बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। मोबाइल सर मेरा ऑलमोस्ट कीपैड जैसे ही था। टेलीग्राम बस मैंने रखा था क्योंकि टेलीग्राम पे ग्रुप पे डाउट आते थे अच्छे अच्छे, तो वो आप सॉल्व करते थे, उसमें कोई और पर्सपेक्टिव देता था, रिवाइज। तो सर और मुझे एक दूसरी चीज, मुझे आप बहुत ज्यादा क्लिक हुए। मैं हमेशा मानता हूँ सर कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता, स्टूडेंट के लिए वो टीचर बेस्ट। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं आदर्श, लाइक आप मेरी जर्नी जब सुनेंगे यू विल रियलाइज वो मैसेज कहाँ से आया था। तो हम कहानी। और सर एक मैं और बात कहूंगा, ये मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, आपको ना एक सही माइंडसेट के साथ आना है। मेहनत लगेगी, मुश्किल होगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी। फीलिंग होती है कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ होता है और रात में वो जो रात में धीरे धीरे उजाला हो रहा होता है, वो रात ढलती हुई दिख रही है और आपका टारगेट वो सर एक पता नहीं बहुत शटल सा वो उसकी ब्यूटी है। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हम सोचेंगे, मेरा पहला सवाल है आपसे, आपका फेवरेट इकोनॉमिस्ट कौन सा है? So hello everyone, this is Navneet Misra from Navinomics and today we have Adarsh Agarwal जो कि जिला गाजियाबाद से हैं and many congratulations for the DSC Adarsh. Thank you so much. Please give a brief introduction to our audience. So firstly I would express my heartfelt gratitude, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी जर्नी शेयर करने की। I'll try, मैं जितना अनफिल्टर्ड और रॉ तरीके से अपनी बात रख सकूंगा रखूंगा, इससे किसी की भी अगर हेल्प होती है तो ये सक्सेसफुल रहेगा। Yes. मैं सर इंदिरापुरम गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी सारी स्कूलिंग यहीं हुई है और 10th तक मैं सेंट थॉमस स्कूल में था, वहाँ बोर्ड टॉपर भी रहा। फिर मैं दूसरे स्कूल में आ गया 11th-12th में, उसके बाद आई गेव CUT UG। हमारे टाइम वो पहली बार आया था, ये सारे चेंजेस आए। अच्छा, आप CUT UG बैच के हैं? हाँ, पहला सर हम लोग 2022 बैच। ओह ग्रेट। तो सर उसमें मुझे हंसराज मिला, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और फिर अभी मैंने CUT PG दिया है एंड आई हैव स्कोर्ड 182 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 101। हाँ, तो आपको एंड अभी DSC में मेरा हुआ है फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ गया। दैट्स वेरी अमेजिंग एंड काइंड ऑफ यू नो, आप में एक जो शालीनता वो दिखती है, एक जो अच्छे बच्चे होते हैं पूरा स्कूल गोइंग वाला, शुरू से टॉपर रहना, फिर DU में जाना, फिर यहाँ भी टॉप करना। और द ग्रेट थिंग इज़ दैट गाइज की आदर्श का कोई भी गैप ईयर नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपको गैप ईयर लेना ही है। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही टाइम पे वो हिट कर जाए ना, तो आई डोंट थिंक कि गैप ईयर हर कोई डिजर्व करता है। नोबडी डिजर्व्स गैप ईयर। हुआ है जब तक वो सिचुएशन ना क्रिएट करे। एंड आई वॉज, वेन एवर आई टॉक ऑफ अदर्स, वेन एवर आई सी एनी टेक्स्ट ऑफ अदर्स, आई बिकम वेरी इमोशनल, क्योंकि एक काइंड ऑफ मैसेज लिटरली अगर वो पेज पे लिखा जाए 4 से 5 पेज का मैसेज होगा द डे ऑफ एग्जामिनेशन को जब आपने किया था। एंड इन बिटवीन आई विल रीड इट। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं आदर्श, लाइक आप मेरी जर्नी जब सुनेंगे यू विल रियलाइज वो मैसेज कहाँ से आया था। तो हम कहानी वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आप DU के हैं, प्रॉपर एक तरह से दिल्ली के ही हो गए अगर आप वहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं। तो हाउ यू मेट मी, आप कैसे नवीनॉमिक्स तक पहुँचे, वो थोड़ा कहानी बताइए। ठीक है सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरी जो मास्टर्स की जर्नी है वो 20 जून 2024 से स्टार्ट होती है। ठीक है। 18 जून को 4th सेमेस्टर का मेरा लास्ट पेपर था और उसके बाद मुझे था कि 3rd ईयर में मैं मास्टर्स की प्रेप पे अच्छे से फोकस करूंगा, कॉलेज को थोड़ा साइडलाइन रखूंगा, ठीक ठाक GPA आ जाए बस उतना काफी है। तो 18 में घर आया था, 19 को मैंने सब सेटअप वगैरह बनाया, 20 जून से मैं बैठा था। अच्छा। मैं शुरू में एक दूसरी कोचिंग में एनरोल्ड था। अच्छा। और मैंने उस पे अपना टाइम दिया, 3-4 महीने लगाए। अक्टूबर तक आई वाज विथ इट, उसका मैंने माइक्रो मैक्रो वगैरह किया। तब मुझे इतना क्लियरली आइडिया नहीं था, अब पता है कि वो बहुत ज्यादा ISI फोकस्ड कोचिंग थी। अच्छा। तो मुझे लगा जनरल मास्टर्स प्रिपेयर, बट जैसे जैसे क्लैरिटी आती गई, अराउंड से अक्टूबर एंड नवंबर का टाइम था कि मुझे दिखने लगा ये सिर्फ ISI फोकस्ड है, CUT का इसमें कुछ भी बहुत नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब क्वेश्चन वाले ज्यादा करवाए जा रहे थे, थियोरेटिकल काफी। हाँ, जब DSC के पास ईयर हो गए, जब DSC का सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, और ISI का आप समझते हैं सर माइक्रो मैक्रो क्वेश्चन कितने मैथमेटिकली उसको कर सकते हैं। हमने तो, मुझे DU की मैथ बहुत लगती थी, हम तो इसमें हैमंड से भी एक स्टेप आगे चले गए थे, इतनी हमने मैथ कर ली थी। बट सर जैसे जैसे मैंने फिर CUT का थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और मेरा उस टाइम ये भी बना कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में आना है। अच्छा। तो ISI से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए था कि आई गेट इनटू JNU और IGIDR। तो CUT PG मेरे लिए प्राइमरी एग्जाम था, तो मैंने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। अब जैसे मैं एनालाइज कर रहा था, पहला क्वेश्चन मुझे दिखा था स्कूल ऑफ थॉट पे, इकोनॉमिक्स के जो है। अब मैंने सर पूरी माइक्रो पढ़ ली, मुझे समझ ही नहीं आया, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं मैंने, ये कैसी तैयारी हुई। अब सर गूगल पे भी आप देखेंगे तो कितना देखेंगे, हर स्कूल ऑफ थॉट पे आप पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं, चाहे 4 लाइन में भी उसको समझ सकते हैं। कितना पढ़ूं ना पढ़ूं समझ ना आए,
इंडियन इको का भी उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता था, जब पूछो कहा जाता था उमा कपिला पढ़ लो। उमा कपिला अगर 400 पेज की किताब है, उमा कपिला अपने आप में नॉवेल है एक, तो नॉवेल है खुद में। तो सर मतलब मेरा तब से ना डिलेमा स्टार्ट हो गया, मैं एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ, मैं घंटे डालने के लिए तैयार हूँ, पर मैं करूँ क्या? अब रास्ता बहुत लंबा हो सर, लेकिन आपको एग्जैक्ट रास्ते पता, आप 100 पे गाड़ी चला देंगे पहुंच जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस भले ही उतना ना हो, लेकिन आपको रास्ते ही नहीं पता। तो अब 20-30 पे चल रहे हैं, कभी इस गली में जा रहे हैं, देख रहे हैं शायद ये गलत हो गया, फिर वहां से पीछे आ रहे हैं। बहुत सारे डिलेमा में था इस चक्कर में। मेरा नवंबर बहुत ज्यादा ऐसे एंजाइटी में भी था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कहीं मेरे हाथ से ये पूरा फिसला जा रहा है। वहां भी मैं हाफ हार्टेडली रिवाइज कर रहा था, जो भी कर रहा था, और नया कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। मतलब एक फोर्स्ड प्रिपरेशन चल रहा था, जबरदस्ती सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। प्रिपरेशन वो थी नहीं, मैं सही बताऊं, वो सीयूटी पीजी से बहुत रेलेवेंट नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी मैं आता हूँ तो पता, वो मुझे पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा रादर। हाँ, फिर तो सर फिर नवंबर ऐसे ही बीत गया, दिसंबर में मेरा 5th सेमेस्टर का एंड सेम था पूरा। अब मैंने तो मास्टर्स के लिए पढ़ा था, तो मेरा तो यही था कि जो प्रेप लीव होगी उसी में कॉलेज का अच्छे से पढ़ूंगा। तो मेरा पूरा दिसंबर सर उसमें गया। 31 दिसंबर को डीयू का 5th सेमेस्टर का लास्ट पेपर था। तो अच्छे से आज मैं घर आया, बहुत हताश था सर कि अब ये वाला भी हो गया, जनवरी स्टार्ट हो गया, 2 महीने हैं, मुझे पता ही नहीं अब मैं क्या करने वाला हूँ। न्यू ईयर की भी उस दिन कुछ पार्टी वगैरह थी, मैं नहीं गया था, मैं जनरली बहुत उदास था। तो 2 या 3 जनवरी का सर दिन था, मैं स्किम कर रहा था कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तब मुझे सर आपका वीडियो मिला था। आपने वीडियो उस टाइम के हिसाब से बनाया हुआ, कुछ होंगे महान अनुभव जो 2 महीने पहले जागेंगे, तो वो क्रैश कोर्स शायद देखे। हाँ, क्रैश कोर्स आया था हमारा वही नवंबर दिसंबर में क्रैश कोर्स या। तो सर आपने उसको जैसे फ्रेम किया था कि हमारे 180 लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है, और आप अगर दिन के 60 दिन है, अगर आप दिन के 3 से 4 लेक्चर भी करते हैं, 5 घंटे भी देते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है पहले तो क्लियर हो जाएगा आपका सिलेबस, और 80% क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आपकी इसी से आएंगे। तो मुझे तो सर लिटरली वही चाहिए था। मैं जैसे वो तीर कमान लेके घूम रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मछली की आंख कहाँ है, मैं कहाँ मार। तो सर और मुझे एक दूसरी चीज, मुझे आप बहुत ज्यादा क्लिक हुए। मैं हमेशा मानता हूँ सर कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता, स्टूडेंट के लिए वो टीचर बेस्ट होता है। तो मुझे सर वो बहुत क्लिक किया कि मुझे लगा हाँ ये मिल गया। उस मैंने सोचा चलिए सर एक डेमो लेक्चर देख लेता हूँ, एक बार समझ जाऊँ क्या है। तो आपका यूट्यूब पे लेक्चर मुझे मैक्रो का वहां मिला, जो आप स्कूल ऑफ थॉट समझा रहे थे इकोनॉमिक्स में। देखिए मेरी तलाश खत्म हो गई। घर में छोड़ा नगर में ढिंढोरा, आप यहाँ खोज रहे थे और वही फर्स्ट लेक्चर ही वही है। वही सर, मैंने उसी रात टेक्स्ट करा टीम को, पेमेंट करा, एक एक्सेस लिया। उसी रात सर मैंने 4-5 घंटे लगाए। मैं जैसे आईपैड पे नोट्स बनाता हूँ, तो हर सब्जेक्ट का फोल्डर बनाया, सारे नोट डाउनलोड करके रख लिए, एक सब्जेक्ट में देख लिया कितने लेक्चर, एक वाइट प्लानिंग कर ली। मैंने अपने आपको 45 दिन दिए थे कि मुझे 20 फरवरी तक कंप्लीट करना है सारा लेक्चर नोट्स। तो वो सारा मैंने अरेंजमेंट कर लिया, और अगले दिन से ही सर मैं एकदम, अगर हेवी लैंग्वेज यूज करूँ थोड़ी, कुत्तों की तरह मैं लग गया। तो समझिए मेरे पास दिन में 14 घंटे होते थे, मैं सिर्फ यही करता था। मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया बिल्कुल, मैंने कहा देखा जाएगा एंड में, मार्च में जब ये हो जाएगा। ऑल्दो मैं रियलाइज करता हूँ शायद सारे लोग इतने लकी ना हो, प्राइवेट कॉलेजेस में चाहे कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में अटेंडेंस का उतना रहता है, मैं कहीं ना कहीं लकी था, उतना वो सीरियस नहीं था। तो सर मैंने पूरा टाइम उसको अपना दे दिया, 12 से 14 घंटे में लगा रहा। बल्कि मुझे आज भी सर बहुत डिस्टिंक्टिवली याद है, 2 फरवरी को IIT जैम का मेरा पेपर। हाँ, 2 फरवरी को। उस दिन मैं पहली बार घर से निकला था, 31 दिसंबर के बाद। तो मतलब तकरीबन 30-35 दिन आप रूम में बंद थे, 12 घंटा 14 घंटा देना पूरा बंद था सर। और सर फिर वो नोट्स, वो लेक्चर आपको पता ही है सर, उसी में से सारा आया, मैंने उसको अच्छे से कर डाला। मुझे एक लेक्चर में सिर्फ 2 घंटे लगते थे। अच्छा। क्योंकि नोट्स को मैं उसी के साथ रिवाइज भी, मतलब जैसे 100 पेज का अगर कोई नोट है तो आई मेड श्योर वो 170-200 पेज के बन जाए मेरे पास। अच्छा। जैसे सर क्या होता है, कोई भी चीज है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिखा है, मुझे लगता है चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेनेशन नोट कर रहा हूँ। कोई चीज उतने अच्छे समझ नहीं आई, वो मैं चैट जीपीटी पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे समझा वो भी मैं लिख रहा हूँ। और जो बच्चे सर को देखते हो पता होगा कि सर टॉपिक जैसे जैसे पढ़ाते बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स देते रहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है सर। उससे वो लिटरली कितना हेल्प किए पेपर में मैं नहीं बता सकता। अगर आप लाइव क्लास में तो उसको नोट जरूर कर लें, और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो वहीं पॉज करके वहीं उस वर्ड को देखें, समझे, वहीं नोट में इनकॉर्पोरेट कर लें और फिर आगे बढ़े। तो मेरा ये प्रोसेसर नोट मेकिंग का पूरा रहता था, और एक लेक्चर में 2 घंटे लगते थे। ऑन एन एवरेज में एम करता था कि 4 लेक्चर हो जाए, तो 40 to 45 डेज में सर मेरा वो कंप्लीट हुआ। यस, नहीं बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप मतलब कभी मार्केटिंग के लिए ये कर रहे हो, 2 मंथ में कैसे क्लियर होगा। तो गाइज देखिए, आदर्श आपके सामने हैं, और द वे ही हैज अप्रोच्ड, कोई एक स्टेप वाइज इस तरह से कोई बनावटी कहानी नहीं बता सकता है, ठीक है।
और होपफुली जो आपके 200-300 बैचमेट होंगे नेक्स्ट मंथ से आपको आदर्स मिलेगा भी, मुखातिब भी होगा। यह नहीं कि ठीक है 182 आ गए तो ही कैन मेक द स्टोरी, नो, स्टोरी पहले बनी, उसका रिजल्ट 182 आया, पहले 182 नहीं आया था, राइट। तो आप टॉपर्स ऐसे नहीं बनते हैं, यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू हैव फेथ इन योर मेंटर, इन योर कंटेंट, और अल्टीमेटली वो ऊपर वाला ही देता है, लेकिन आपको अपने तरफ से पूरा देना होगा। तो क्या है एक्चुअली, मैं 1 मिनट लूँगा, 7-8 साल से मैं खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ 3-4 साल से छोटे स्तर पे, लाइक जब HCU JNU डिफरेंट होती थी। तो शुरू से मेरा एक ही सपना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ IAS ही बनना है, एकदम वेरी वेरी क्लियर था, नो अदर चॉइस। बाय द वे मेरा छोटा भाई IPS हो चुका है, ठीक है, इट्स फाइन। और साइड वाइज IAS वगैरह का एग्जाम देना होता था, चलो अब ठीक है, करियर है तो 2-3 अटैम्प्ट दिए, 2 बार इंटरव्यू भी दिया, फिर नेट JRF, फिर एकेडमिया। तो एक होता है ना कि कुछ आपको करना है सोसाइटी के लिए, ठीक है, पीपल आर ऑलरेडी ब्लेम्ड, यू नो, कि करप्शन है, ये है वो है, बट अल्टीमेटली सोसाइटी चल तो रही है ब्यूरोक्रेसी पे। अल्टीमेटली 1% भी अगर अच्छे लोग हैं तो वो 99% इविल को वाइप आउट करते हैं, दैट्स वाई वी आर प्रोग्रेसिंग। तो देन आई थॉट कि आई थिंक एजुकेशन जो भी 7-8 साल मैंने जमा किया है, इट्स वेरी हाई टाइम टू लेट्स स्प्रेड इट। एंड ठीक है, शुरू में ट्रोल करेंगे लोग, आपको बोलेंगे इतना सस्ता फ़ी, इतना अफोर्डेबल फ़ी कैसे पॉसिबल है, जहाँ 40,000 50,000 फ़ी है और आपको ये भी पता नहीं है कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स क्या है, बाय द वे। तो मैं ये सोचा कि आपका USP क्या होना चाहिए, मीन्स यूनिक क्या होना चाहिए। देन आई फाउंड, मैंने ये एक्चुअली कंटेंट पढ़ा था स्नोडाउन से। स्नोडाउन एक रेड कलर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आपने बताया था सर, वो सारे उसमें इकोनॉमिक्स की कहानियां है और काफी इंटरेस्टिंग है। वो ही मुझे प्रेरित किया था आगे PhD करने के लिए, बट इंडिया में आपको पता है सिचुएशन क्या है, डिग्री का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर मुझे पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा, लोगों को पढ़ाना। जब मैं मास्टर्स में भी था तो अपने बैचमेट्स को ही पढ़ाता था, तो वो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा और अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एंड अदर्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी, नॉट फॉर मेकिंग इनटू DSE एंड ऑल, फॉर बिलीविंग इन मी, क्योंकि यू कैन बी द काइंड ऑफ एम्बेसडर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैज़ लॉस्ट द फेथ कि नहीं, सिस्टम ऐसे ही करप्ट है, सिस्टम लूटने के लिए है, 40,000 50,000 आप ऐसे ही ले रहे हैं और सिर्फ आपको PYQ। हाँ, क्योंकि ये देखिए CUET के लिए कहाँ तक आपका DSE का PYQ रिलेवेंट है, आई नेवर एवर टोल्ड, क्यों करना उसको, ये भी समझिए ना। एंड हाँ, अब थोड़ा सा हाँ प्लीज क्लियर कर दीजिए पहले से कि भाई तुम्हें ऐसा ही जाना है, लोगों का होगा आपके वो में, आप ज्वाइन करो, CUET है और एग्जाम है, आप मत ज्वाइन करो, हम उसको फोकस नहीं करेंगे, फोकस नहीं कर रहे हैं। सर ओवरवेल्म्ड हो जाते इतना मैच देख देख के। तो गाइडेंस सही रहे ना, मार्केटिंग सही करिए, सही चीज सामने रखिए, बच्चा देख लेगा फिर अपने हिसाब से कि आपको क्या जाना है। और सबसे बड़ा प्राउड वाली बात है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप DU से हैं, तो समटाइम्स आई फील कि जो DU का स्टूडेंट है डेफिनेटली वो टॉप नॉच होता है, एंड यू कम फ्रॉम हंसराज, सो दैट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली आपने UG में फोड़ा होगा, तो आप वहाँ पहुँचे हैं और आप उसको गाइड कर रहे हो, उसको टीच करके मतलब DSE फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ला रहे हो, तो ये मुझे प्राउड होता है कि हाँ यार, लाइक माई लाइफ इज डेफिनेटली वर्थ इट। मैं जो नहीं कर पाया डिफरेंट वेज से कर पा रहा हूँ, और आगे ईश्वर की मनोकामना होगी तो डेफिनेटली विल ग्रो दिस नवीनॉमिक्स टू द फार एक्सटेंट। आई रिमेंबर 22-23 में JNU में कुछ बच्चे गए हैं उड़ीसा के ट्राइबल बेल्ट से, लोग यू कैन थिंक ऑफ, जिनके पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, और देन टाइम ऑल्सो वी हैड 2-3,000 काइंड ऑफ फी, और वो JNU जा रहा है। यू कैन थिंक ऑफ काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन यू विल हैव। तो कहीं ना कहीं वो एम है। एंड आई बिलीव इन इथिकल बिजनेस, ठीक है, दैट एडुटेक एंड ऑल, यू नो हाउ इट इज़ वेरी कॉस्टली। एंड थोड़ा सा मैं बात करूंगा पोर्टल पे, क्योंकि आई रियली वांट जेन्युइन फीडबैक कि पोर्टल ठीक ठाक है, हाउ यू यूटिलाइज ऑल द मटेरियल्स देयर, क्योंकि कभी कभी आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाओगे, फिर आपको खुद से कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। मोस्टली आपको पोर्टल पे ही रिलाई करना होगा, किसी भी कोचिंग के समय बैकबोन पोर्टल ही है उसका। अच्छा। क्योंकि पहले होता था आप लाइव क्लास में आते हैं, बड़ी सी टीचर ने हॉल बुक कर लिया, वहां बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मान ली मिस हो गया, अपने दोस्तों से नोट्स देखा, सीखा, समझा, आगे बढ़ गए डाउट क्लास में। तो सर किसी भी कोचिंग का बैकबोन पोर्टल है, और ये मैंने सर के साथ मैसेज में भी शेयर किया था कि मतलब इस फीस पे ऐसा पोर्टल sort of unbelievably I have your message कि मतलब from a coaching which costed me 50,000 yes and the quality of the portal was at par। कभी ना लेक्चर लैग हो रहा है ना कुछ, बल्कि वो मैं मानूंगा कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैंने मैसेज में मेंशन करी। अब मान लीजिए MCQ होता है सर, एक तरीका MCQ का, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है टेक्नोलॉजी पहली होगी या जो भी होगी, कि आपने क्वेश्चन पेपर पे लिखा, उसको अपलोड कर दे और ऐसा ऑप्शन 1 2 3 कर दे, और आपने बैक एंड पे मार्क कर दिया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। उसको कुछ टीचर थोड़ा और इवॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन को भी टाइप कर देते हैं, कुछ कर देते हैं।
पर नवीनोमिक्स वाज द ओनली पोर्टल सर जहां सर ने जो पूरा इंटरफेस है वो सीयूईटी के हिसाब से डिजाइन करा। जैसे आप सीयूईटी में जब वो कंप्यूटर खोलते हैं तो मार्क योर आंसर ऊपर गेट कलर्स की, मतलब आपको लगेगा कि ये छोटी सी चीज है, क्या मैटर करता है, पर आपको जो फेमिलियरिटी मिल रही है उस पूरे इंटरफेस, आप वहां जब बैठ रहे हो आपको लग नहीं रहा मैं कुछ ये पहली बार कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं अगर वो एक दो क्वेश्चन का भी इम्पैक्ट कर पा रहा है तो आपकी पूरी रैंक ऊपर से नीचे कर दे रहा है। तो आपने पूरे टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह पूरे दिए थे आपने? आपने टेस्ट लगाए थे, दैट्स व्हाई यू कैन कोरिलेट इट। बिल्कुल, वो तो सर नॉन नेगोशिएबल था, बिल्कुल सर। वो सर मुझे लगा वो भी लेस देन 1/10 ऑफ द कॉस्ट, लेस देन 1/10 ऑफ द कॉस्ट। तो सर वो डेडिकेशन, इन जनरल भी सब पोर्टल जितना स्मूथ था आज तक मुझे नहीं याद है कभी लैग किया हो, कोई भी टेक्निकल इशू और थोड़े बहुत टेक्निकल इशू जेन्युइन है तो आई माई सेल्फ आर 24/7 अवेलेबल। आप शायद हाँ, आप काफी डिसिप्लिन और टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। होपफुली इफ यू मीट समवेयर आई विल शो यू द मैसेज। हर 1 घंटे पे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर ये नहीं चल रहा है, सर वो नहीं खुल रहा, और प्रॉम्प्टली आई हैव टू रिप्लाई, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करोगे, अभी आप नए हो, फिर आपको बदनाम भी किए जाते हैं। यू नो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी वो पुल डाउन करने वाला है हमेशा। तो डेफिनेटली एनीवे लाइक योर रिजल्ट स्पीक्स एंड द पीपल लाइक अदर्स। 1-2% भी अगर लोग सपोर्टिव होते हैं ना तो यू फील वेरी मोटिवेटेड, आई हैव टू गो, यू हैव टू गो, एंड यू नो द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल इंडिया में किस तरह का डिमोटिवेटिंग माहौल है। बहुत तो अब थोड़ा सा प्रिपरेशन और 26 वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो अदर्स आपको अगर मैं करीब ज्यादा नहीं 6-7 मंथ पीछे ले जाके बैठा दूं, ठीक है, खासकर उन बच्चों के लिए आपको 26 का अटेम्प्ट देना होगा। हाँ, तो जो गलतियां आपने करी, थोड़ा बहुत गलतियां तो हुई, बट थैंकफुली यू गॉट द राइट वे, ऊपर वालों का आशीर्वाद रहा, आपका अथक प्रयास रहा, एंड यू आर हियर। तो क्या गलतियां ना करें न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज? सर सबसे पहले जो भी स्टार्ट कर रहा है जर्नी, प्लीज आप किसी की बातों में मत आइए। हर बुक बेस्ट होती है, हर बुक में सर टॉपिक कॉन्सेप्ट हर चीज सेम है। आप उस बुक के साथ आपको देखना है किस किताब के साथ, बेसिकली ऑथर एक बात बता रहा है, आप किस ऑथर के साथ बात कर सकते हो, किस बुक के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिता सकते हो। सेम गोज फॉर योर कोचिंग। अगर आपको अपने कोचिंग का लेक्चर देखते वक्त अपने आपको बार बार मनाना पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा, वो किताब खुल, तो सर वो बहुत स्पेशल रिलेशनशिप होता है। चलिए अब तो सर ये एक पैरा सोशल रिलेशनशिप है कि मैं आपको देख रहा था, आपको नहीं पता लैपटॉप स्क्रीन के पीछे कौन है, पर मैं तो 5-6 घंटे आपको देख रहा हूँ, उतना सर मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं देख रहा हूँ, चाहे फ्रेंड्स है कुछ है। तो अगर मैं सर टीचर ही मुझे क्लिक नहीं कर रहा तो मैं कैसे अपना मन बना पाऊंगा कि मुझे लैपटॉप खोल के इस पे इतनी मेहनत देनी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है बहुत जरूरी है, कोई भी कैंडिडेट जो स्टार्ट कर रहा है प्लीज किसी की बात में मत आओ। हर टीचर में कैपेबिलिटी है, और नवीन सर को आप देख ही रहे हैं, वो एकदम ऑनेस्टली हर चीज डाल रहे हैं। तो अगर सर क्लिक कर रहे हैं अब ये कोचिंग लीजिए। सिमिलरली अब बुक्स जितनी भी है, वेरियन हो गई, सेरेनो हो गई, मैनक्यू हो गई, सेम माइक्रो में हो गई, अब एक हफ्ता हर किताब को दीजिए, एक एक टॉपिक हर किताब से समझिए, इधर देखिए किस तरीके से लिखा है, इससे देखिए, हर ऑथर का एक तरीका होता है, और देखिए आपको कौन सा बेस्ट बैठ रहा है। जब आप ये अपने लिए फिगर आउट कर लेंगे तब आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट है सर कभी भी डाइवर्सिटी से नहीं आता कि मैंने इतने सोर्सेज देख लिए, मैंने इस कोचिंग का भी ये देख लिया, उस कोचिंग का भी वो देख लिया। रिजल्ट आता है आप चुनने से पहले आपने पूरी रिसर्च करी, पर जब सर चुन लिया तो वो पूरा शिद्दत वाला आपने प्यार दिया उसको। जब आप एक तरफा वो शिद्दत वाला प्यार देते तभी वो रिजल्ट भी आपके पास आ पाता है। मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन ही है। आप पहले विश्वास देंगे तभी वो आएगा। अब आप उसमें भी डाउट करते रहेंगे कि अरे मेरे सर ऐसे हैं, शायद ये नहीं बता पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, बुक में भी आप 100 चीज, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। तो आप जब ये फिगर आउट कर ले रहे हैं फिर अपना 100% दे दीजिए। किताब पढ़िए, सर भी बताते हैं कौन कौन से टॉपिक जरूरी है, कौन कौन से चैप्टर जरूरी हैं। आप अपने सिलेबस के रिलेवेंट पढ़िए। आपको नॉलेजेबल नहीं होना है, सर भी बार बार कहते हैं, आपको पेपर निकालना है। नॉलेज आप गेन करते रहिए, उसके लिए पूरी लाइफ है। नॉलेज के लिए आपने 3-4 साल ग्रेजुएशन में दिया ना, आप हमारे पास जब आ रहे हो 4-5 महीने के लिए, तो यहाँ तो आपको एग्जाम के लिए आप आ रहे हो करना। आप नॉलेज गेन कर रहे हो, सामने वाला अगर स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है तो जीत गया तो क्या फायदा होगा। तो सर ये हो गया। अब सर नोट मेकिंग में आई वुड पहले जैसे मैंने हाईलाइट किया कि आप 100 के उसको 200 पेज कर रहे हैं, वो नोट आपको लगना चाहिए हाँ ये मेरे नोट्स हैं, ये मुझे किसी कोचिंग, अब ये मुझे दिख रहा है, मैंने इतना मार्किंग और वो कर रखा है। अच्छे से उसको टाइम दीजिए, उसको सुंदर बनाइए। सी इट एज योर आर्ट, सी इट एज योर प्लेग्राउंड, दिस इज व्हाट योर रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, और फिर आप वो जब कर चुके हैं और लेक्चर देख चुके हैं, वो आपका 50% काम हुआ है अभी। फिर जब उसका पहला रिवीजन करते हैं तब सर तब 70% आप समझ रहे हैं वो पूरी चीज। फिर जब उसका सेकंड थर्ड रिवीजन होता है तब 90 to 95% वो आप समझ रहे हो। आप पहले जो चीज आपने ऑब्जर्व नहीं की थी कि छोटे छोटे टॉपिक अच्छा उस तरीके से ऐसे भी जुड़ रहे हैं,
पुराने वाले टॉपिक से ऐसे जुड़ा, वो चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, मटेरियल आपका इंटरनलाइज हो जाता है, फिर वो रोड लर्निंग नहीं रह जाती बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 बार रिवीजन आपको करना ही करना है जो भी मटेरियल आपने चूज करा है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वो मटेरियल चूज करें जो आपको सूट करता है, क्योंकि आपने टाइम इतना ज्यादा उसके साथ लगाना है। अब उसमें आप अगर स्किम करते रहेंगे कि ये भी देख लूं वो भी देख लूं, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। और सर एक मैं और बात कहूंगा, ये मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, आपको ना एक सही माइंडसेट के साथ आना है। मेहनत लगेगी, मुश्किल होगा, प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये चीज ऐसी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और क्योंकि आपकी जिंदगी बदल सकती है, सबकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए सबको चाहिए। तो अगर आप कहीं ना कहीं ये माइंडसेट से आ रहे हैं कि मैं कहीं कॉर्नर्स कट कर लूं, कुछ चोरी कर लूं, कुछ हैक कर लूं, तो वो बिल्कुल सही। मेहनत लगेगी, मुश्किल होगा, जो पसीना लगेगा, जो एक रॉ ह्यूमन लेबर होता है ना सर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वेरी ट्रू। मेहनत वाला माइंडसेट प्लीज लेके आना, सैक्रिफाइस करने ही पड़ेंगे, वो कॉस्ट है, उसका कोई पेन है, वो कॉस्ट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेन मेरे लिए बहुत ज्यादा है, शायद ये चीज आपके लिए नहीं है, पर वो माइंडसेट मेहनत वाला सर लेके आना बहुत जरूरी है कि जितने घंटे डिमांड कर रहा है मैं पूरे दिल से लगा पा रहा हूँ, खुशी खुशी लगा पा रहा हूँ, रोते हुए नहीं कि टॉर्चर है कि क्या है, भागना है इससे। you enjoy the pain, जैसे प्यार में क्या होता है, you enjoy the pain in the love, so you have to be in the love of that subject। जिंदगी बन रही है ना, और अगर आप जितना काम को नहीं करते, काम उससे ज्यादा, वो कोट चलता है ना, द वर्क यू डू द वर्क्स ऑन यू मोर, ऐसे करके कोट है। तो आप बदल रहे हो उस प्रोसेस में, यू आर बिकमिंग समबडी एल्स, सो लव इट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, एक तरह से लाइफ चेंजिंग प्रोसेस होता है किसी भी एग्जाम की प्रेप कर पाना अच्छे से। तो मैं ये इस माइंडसेट के साथ आए, बाकी बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट की तरह यू आर सेइंग, बिकॉज यू एंजॉय द प्रोसेस। एग्जाम्स के रिजल्ट देखने में हार्डली 1 मिनट लगते हैं, लॉग इन करो मार्क्स आ गया, बट यू हैव टू अचीव दैट विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। एंड इट्स नॉट दैट, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, आपने एक अच्छी बात कही कि आपको बिलीव करना हो, जैसे बहुत से अच्छे बोलते हैं कि सर मैंने 180, आई थिंक इफ आई रिमेंबर, जब आप दिसंबर जनवरी में देखे थे, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज आई थिंक 184 लेक्चर्स थे 25 के कोर्स में। तो इस तरह से वो कोर्स डिजाइन था, एंड आई होप कि 26 वाला भी बैच होगा, वही नियरली 200 के आसपास होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को अब थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। एनीवे, जो थिंग आपने बोला उसको मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज ये कहूँगा कि बच्चे क्या करते हैं मैनी ए टाइम्स, सर इतना कर लूँ हो जाएगा ना, इतना कर लूँ हो जाएगा ना। अब आप अभी पहले ही रिजल्ट निकाल लिए हो कि हाँ मुझे इतना ही करना है, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा बुक्स देखो, थोड़ा इधर उधर देखो, अब आपको मल्टीप्लायर पढ़ाया गया, ISLM पढ़ाया गया, कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चंस डायरेक्ट वहीं से आएंगे, जैसा कि इस बार था। अभी हम बात करेंगे 25 के जो पेपर थे, मतलब हवा निकाल दी सबकी। एंड इवन इन आर बैच, जो कि आप शायद टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिव होंगे, जो 500 बच्चों का ग्रुप था, जिस तरह से बच्चों ने बॉम्बार्डिंग किए, क्वेश्चन वाज नथिंग, पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहा था, एंड यू सी द कट ऑफ एंड यू सी द पेपर हैड लाइक इट्स ओन नेचर। तो आपने वो एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया इन एग्जाम हॉल? सर अगर इसमें मैं थोड़ी सी सर बैक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ट्रू प्लीज। सर वो पता नहीं फरवरी से ना कुछ ऐसे मेरे घर में और पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, तो वो सब चल रहा था, एक बैकड्रॉप कुछ प्रॉब्लमेटिक सा था। और एग्जाम के सर एक रात पहले मेरे ताऊजी एक्सपायर कर गए, वो यहीं थे, उनका इलाज चल रहा था। तो मेरे मम्मी पापा को फिर रातों रात उनकी बॉडी को लेके जाना पड़ा बनारस, और मैं अकेला ही फिर था। ये 26 रात में 12 बजे हुआ। तो ऑब्वियसली सर ऐसे माहौल में कैसे आप सो पाओगे? आपने मैसेज किया था कि सर सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, मैसेज नहीं कर पाया मैं, आपका 28 को मैसेज आया था, अंडरस्टैंड। तो सर वो 26 को ये हो गया, तो वही फिर 26 रात को भी नहीं सो पाया था सर मैं बहुत। 27 को फिर मुझे था कि मुझे तैयारी करनी है सारा अकेले, और आप कॉशियसली करते हो, हाँ एक एक चीज रख लूं, ये कर लूं। मेरा सेंटर भी सर पता नहीं ऐसा पड़ा था कि 2.5 घंटे दूर था, और मेरे घर के पास नोएडा में, दिल्ली में, हर जगह पता नहीं कैसा 2.5 घंटे दूर था, खाली रोड पे। तो मुझे ये भी था कि सुबह भोर में निकलना है। तो 27 की रात को मैं 1-8 घंटे ही सो पाया था, फिर मैं उठा ही हुआ था, फिर तैयार हुआ, ये हुआ। मतलब पॉइंट वाज मैं इतना ज्यादा सर फ्रस्ट्रेट हो गया था ना कि मेरे ना अंदर का कुछ एक स्विच हिल गया। मतलब आई लिटरली टॉक टू द यूनिवर्स कि अगर आप मुझे ऐसे चैलेंजेस दिए जा रहे हो तो ठीक है, मैं 1% भी हताशा निराशा अपने अंदर आने ही नहीं दूंगा। मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, मैं देखता हूँ कितना करूंगी। जितनी जान मैं पहले नहीं लगाने वाला था उससे अधिक लगाऊंगा। वाह, कुछ सर कुछ हिल गया अंदर से, मतलब बुरे से बुरा जो हो सकता था हुए जा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, हुए जा रहा है तब भी। तो वो स्विच बहुत ज्यादा हिल गया था मेरे अंदर। तो फिर ऑब्वियसली हम एग्जाम हॉल पहुंचे, मैं बैठा। मेरा क्वेश्चन पेपर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि मैंने पहला क्वेश्चन खोला, मुझे नहीं आता था। मैं चलिए कोई क्या था, कुछ क्वेश्चन आपको याद है, क्या था क्वेश्चन?
याद नहीं है सर, अच्छा, याद हाँ, नहीं। चलिए, हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी नहीं आता था, तीसरा अरे देखा भाई, वो भी नहीं आता था, चौथा देखा वो भी नहीं आता था, भाई पांचवा बस भी नहीं कर, आता था, छठा भी नहीं आता था। फिर मैं सीरियसली। रुक गया, फिर मैं बैठ गया एक सेकंड के लिए। अब सर यहीं अगर सब कुछ स्मूथ जा रहा होता और ये धक्का लगा होता, तो वो इमोशनल अपीवल इतना ज्यादा होता कि शायद मुझे अपने आप को संभालने में टाइम लग जाता और रैशनैलिटी से फिर से सोचने में समय लग जाता। पर पिछले 48-50 घंटे में ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ हुई जा रही थी कि वो धक्का मैं आसानी से मतलब प्रोसेस कर पाया। मैं कहा चलो बुरे से बुरा ये भी हो सकता था, ये भी हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी जो मैं बेस्ट हो सकता हूँ वो दूंगा। तो वहां तुरंत सर इमोशनल अपीवल होने की जगह रैशनैलिटी किक इन कर गई। मैंने कहा चलो ये 6 क्वेश्चन ही अभी एनालाइज करते हैं। अब जैसे उसमें एक मेरा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। अब मैंने 2022, 23, 24 का पेपर लगाया था, तो एनटीए इस तरीके के क्वेश्चन देते थे कि मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक भी पता है कि मान लीजिए सी का 4 है, तो आपका उसी से वो सही हो जाता था, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे। इसमें क्या था कि आपको सी का भी पता है, डी का भी पता है, तब भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बेसिकली आपको पूरा आना चाहिए। और जैसे मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज ऑब्जर्व करी, दिख रहा था जैसे अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप एक सिंपल टर्म है जो हर जगह यूज होता है हर क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कुछ अलग ही टर्म यूज हो रहा था। तो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट द क्वेश्चन पेपर इज मेड टू बी डिफिकल्ट। और कहीं ना कहीं मुझे बिलीव था कि आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ, क्योंकि मैंने सर 1 दिन पहले 2 दिन पहले 2024 का पेपर दिया, उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 275। ग्रेट। मैंने पूरा ही वो एग्जाम वाला टाइम और पेपर अपने आप को देके वो किया था। मेरे मन में था कि एक फाइनल प्रेप जो हो गई मेरी, उस पर मैं एक बार अपने आप को टेस्ट करता हूँ कि कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बिलीव था, तो मुझे लगा सर कट ऑफ जाएगा, सबके लिए नीचे जाएगा। पहले मेरा अटेम्प्ट था कि ज्यादा से ज्यादा मुझे सही करना है, 70 क्वेश्चन में सही करके आऊंगा, 280 नंबर का अटेम्प्ट करके आऊंगा, तब 260 अबव स्कोर करूंगा। बट अभी मुझे अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करनी पड़ेगी, अभी मुझे कम से कम गलत करनी है। ट्रू। आई विल बी एबल टू स्टैंड आउट, एक्यूरेसी बढ़ानी है। हाँ, तो कहीं तुक्का नहीं मारना, कहीं उठपटांग गेसेस नहीं करने, सेकंड थिंकिंग नहीं करनी, जो मुझे एकदम श्योर है मैं सिर्फ वही करूंगा। तो वहीं सर फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करी और आई प्रोसीडेड विद दैट। जो क्वेश्चन में मुझे शॉर्टी थी, जिस क्वेश्चन में को तिगड़म वगड़म लगा के मैं कर पाया, जैसे एक एग्जांपल दूं, 2021 या 22 का बजट का एक क्वेश्चन था जिसमें था कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू ऐसे करके, और उसमें मैं अब सर कभी नहीं पढ़ा उस साल का बजट, मुझे क्या पता क्या होगा। बट उसमें जैसे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, तो आपको पता है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट से हमेशा कम होगा। ट्रू। तो उसमें वो अरेंज करना था बड़े से छोटा, मतलब वो मैच करना। तो मैंने देखा जहां जहां प्राइमरी डेफिसिट बड़ा है, सॉरी फिस्कल डेफिसिट बड़ा है, उसको ऊपर वो वाले एलिमिनेट हो गए। हाँ। ऐसे जहां जहां ये सब कुछ लगा पाया, कर वर आके सर एट द एंड जो मेरा था 47-48 सही थे, वो हुआ। मेरा 10 मिनट पहले पेपर हो गया, मुझे टाइम का सर उतना इशू नहीं हुआ था। मैं प्रैक्टिस बहुत की थी तो सॉल्विंग फास्ट हो गई थी। तो फिर मैं बैठा आराम से, जैसे 10 मिनट खत्म हुए, पेपर का वो बंद होता, सब लोग आसपास देखने लगते हैं, वो बातें आने लगती है, सबका मुंह लटका हुआ था, बात हो रही थी आईआईटी जैम इससे अच्छा है, वो है ये। तो मुझे कहना है शांति बोली, हाँ सबके लिए डिफिकल्ट था। और एक मेरे मन में था कि नीचे जब गाड़ी में जाऊंगा तो मेरा जो फ्रेंड है उसकी भी सेम लेवल की प्रेप थी मेरे जैसी, तो उससे बात कर लूंगा, और उसका भी ऐसा गया होगा तो ठीक है। तो मैं गाड़ी में बैठा, उससे बात हुई, हाँ डिफिकल्ट है। मैं कहा चलो मेरा 1 साल का सफर खत्म हुआ, अब जो रिजल्ट आना होगा, ये कट ऑफ तो अब किसी को नहीं पता क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वही मेरा बंद हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, डन है। तो बेसिकली वो स्विच कर पाया मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली, आप जितना वो कर पाए इमोशनल अपीवल की जगह अब प्रेप में बिलीव रखे। और सर यही फायदा होता है मेहनत का। मेहनत आपको जो सेल्फ बिलीव देता है ना, वो आपको आसानी से डगमगाने नहीं देता। अब यही मुझे पता है कि मैंने ये टॉपिक छोड़ा है, अच्छा पिछले साल नहीं आया था, चलो छोड़ देता हूँ। अब मुझे क्या पता कि उसी से आया है, तो कहीं ना कहीं मैं डर रहा हूँ, अरे कहीं उसी से तो नहीं आ गया। पर जब आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपका विश्वास इतनी आसानी से नहीं डगमगा। ट्रू। तो सर मुझे लगता है भाई हेल्प करा। तो मतलब बिल्कुल भी आप में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं था एग्जामिनेशन के बाद कि यार गंदा पेपर गया, 15-15 घंटे का मेहनत बेकार गया। एंड मुझे क्या लगता है ऊपर वाला जो है पेन या स्ट्रगल उसी को देता है जो उनको बियर कर सके, हर को नहीं देता है। वो जो पेन आप इंजॉय कर रहे हो ना, आपने बोला कि सर 3 लेक्चर 4 लेक्चर डेली देखना, नोट्स बनाना, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना, मॉक्स लगाना, एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ पेन जो कि आप इंजॉय कर रहे थे, वो टॉर्चर नहीं था और उसको आप इंजॉय कर पा रहे थे, इसलिए नेक्स्ट 2-3 मंथ किए। बाकियों में क्या है यार, इससे क्या होगा, उधर से एक मैसेज आ गया भाई इस बार तो कट ऑफ 200 प्लस जा रही है, भाई इस बार ये क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार पक्का आएगी। तो ये फोमो वाला चीज में आप अपने काम को कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हो। आपको जो एक प्रायोरिटी वाला चीज दिया है कि लेक्चर्स दिए हैं, इसको पहले फिनिश करना है, फिर मूव ऑन करना है। तो आदर्श थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊंगा, क्या आप इस ट्रैप में पड़े थे, क्योंकि ऑलरेडी आप 5-6 मंथ कहीं और व्यस्त हो चुके थे और आपको एक अंदर से जो था लो वाला फील था, तो ये फोमो भी थोड़ा आपके टाइम पे हुआ एग्जाम के 10-15 दिन पहले?
नहीं सर, मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने पूरा ही कट ऑफ कर दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ग्रुप था मेरे टच में, क्योंकि सर देखो कहीं ना कहीं मुझे दिख भी रहा था कौन कितनी मेहनत डाल रहा है, तो मेरा था कि इधर सबकी बात, मेरा मतलब हमेशा एग्जाम टाइम में रहता है, जब मैं सीयूटी यूजीबी दिया था मैं एकदम बंद कर लेता हूँ अपने आप को, अगर मुझे एक दो लोग लगते हैं जो ढंग के मेरे लेवल पे मेहनत डाल रहे हैं उनको मैं बस रखता हूँ, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। मोबाइल सर मेरा ऑलमोस्ट कीपैड जैसे ही था, टेलीग्राम बस मैंने रखा था क्योंकि टेलीग्राम पे ग्रुप पे डाउट आते थे अच्छे अच्छे, तो वो आप सॉल्व करते थे, उसमें कोई और पर्सपेक्टिव देता तो रिवाइज भी होता था वो, तो एक बहुत अच्छी चीज थी। तो बस टेलीग्राम था मेरे फोन में और व्हाट्सएप था, उसमें भी मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया था, बस एक क्लास का ग्रुप और वो था। उसके बाद मैंने अपने फोन से सर ब्राउजर तक हटा दिया था। हाँ, आपका मैसेज आया था कि सर मैं लास्ट कई दिनों से, कई मंथ, सालों से मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। एंड मेरा मानना है होनहार वीरवान के हो चिकने पात, कोई टॉपर है तो वह शुरू से टॉपर है, वो एटीट्यूड में दिख जाता है। लाइक थैंक यू अदर्स फॉर टेलिंग सच थिंग्स, बिकॉज मैनी पीपल थिंक अरे मैं तो मैनेज कर लूंगा, ठीक है यार 10 मिनट रील्स ही देख लेता हूँ, ठीक है 2-4 मैसेज और देख लेता हूँ कुछ। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी एनालॉजी पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी थी या कहीं सुनी थी, मुझे पता नहीं, याद रह गई, वो बहुत हेल्प करती है, मैं शेयर करना चाहूंगा। जरूर। आपके पास ये 2 हाथ हैं, ठीक है, आप हम लोग क्या चाहते हैं कि सर अभी हमने इसमें कचरा पकड़ा हुआ है, अब जो हम अचीव करने जा रहे हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में तो लाइफ में भी जो है वो कचरा ही एक लेवल पे, उसकी वैल्यू तो कितनी ज्यादा है। अब मैं आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं समझ रहा हूँ। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको हल्का इधर साइड कर दे, इसको हल्का इधर करके उसमें हीरा भी कहीं ना कहीं बीच में रख दे। और आपको अभी हीरे की इतनी वैल्यू ही नहीं समझ आएगी, आप कचरा अपने हाथ से गिरा के सिर्फ हीरा पकड़ सको, तो आप उसके लिए पागल ही कितना हो, आप कितने ही उस पर एफर्ट डाल पाओगे। तो सर ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला चलता है कि 10 मिनट ये भी कर ले, 10 मिनट वो भी कर लिया, इसको भी लाइफ में रख लिया, उसको भी रख लिया, अगर वो मुझे समझ नहीं आता। मेरा हमेशा वो सैक्रिफाइस, टोटल सैक्रिफाइस वाला एटीट्यूड रहा है कि अगर ये है तो सिर्फ यही, और कुछ नहीं है, पूरा इसी पे जाना चाहिए। काफी अच्छी और काफी गहरी बातें आपने कही कि आपको जो है काइंड ऑफ वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आपने बोला कि यह सब करके हमें आगे वो हीरा तक पहुंचना है, राइट। और एक कॉमन चीज मैंने देखा, आई थिंक ये 25 बैच का हमारा ये चौथा या 5वां इंटरव्यू या पॉडकास्ट सेशन है, एक कॉमन चीज मैं बोलूंगा कि सब के सब या तो सोशल मीडिया से दूर थे या कहीं ना कहीं वो फोमो को हावी ना होने दिए। फोमो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये कर ले वो कर ले, फिर न्यूज को भी ट्रेंड में देखना होता है, कभी ये रील्स कभी वो रील्स। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करोगे तो आपके 10-12 ऐसे ही दोस्त होंगे जो यूं ही दिन भर रील्स पे रील्स भेजे जा रहे हैं, और नहीं देखोगे तो फोन करके बोलेंगे कि भाई मैंने रील्स भेजा, देखे क्यों नहीं। तो थैंकफुली आप इस सब अभी वर्ल्ड से बाहर हो, और आदर्श नोट्स मेकिंग प्रॉपर्टीज काफी डिटेल में आपने बताया, क्योंकि लोग क्या कहते हैं सर मुझे नोट्स दे दो, सर शॉर्ट नोट्स दे दो। मार्केट में भी क्या अवेलेबल नहीं है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब, एवरीथिंग अवेलेबल है, बट चैट जीपीटी से बनवा लो। इवन पीवाईक्यू अभी ऐसा हो गया है, आपने पीवाईक्यू 24-25 का अपलोड कर दो पीडीएफ, वो दे देगा आपको बना के, बट हाउ यू विल रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जामिनेशन। आपको अगर कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चंस आ गए, अगर आपको ओलिगोपोली का एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेसिक आ गया, हाउ कैसे आप करोगे उसको। आपने 100-200 क्वेश्चन रट लिया चैट जीपीटी से, बट आप कर तो नहीं पाओगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड है ना, बिल्कुल जो बच्चे अभी जो नए बैच हैं 26 बैच को भी, आई थिंक लास्ट वीक हमारा ISLM चल रहा था, कुछ होमवर्क मैंने दिया था, हूबहू बिल्कुल स्टेप वाइज वो चैट जीपीटी से करके दिए थे। हम लोग भी क्रॉस चेक करते हैं, बट ये कब तक चलेगा, आपको रिप्रोड्यूस तो एग्जाम में करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क डेफिनेटली पे ऑफ। आपने जो बोला सर 10 मिनट पहले पेपर हो गया, मतलब 90 मिनट्स का था, राइट। 90 मिनट्स में लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, सारे बहुत छूट गए। और वो मुझे लगता है वो अब्राहम लिंकन का एक कोट याद आता है कि अगर आपको एक पेड़ काटने दिया जाए तो आप क्या करोगे। तो 4 घंटा उन्होंने पहले वो उस पर शार्पेन किया ब्लेड को, उस पर धार बनाया, एंड इट टुक जस्ट 2 hours टू कट द ट्री। तो वो आपने किया, वो जो मेहनत करी 2-3 मंथ पूरा अच्छे से, वो 4 आवर्स के बराबर था। अच्छा आदर्श, मैं आपसे कुछ चीजें और थोड़ा पर्सनल पूछना चाहूंगा। यूजुअली जैसा आपका एक जो होता है माइंड सेट की बात करते हैं, सबसे बड़ा चीज जो होता है माइंड सेट होता है, एक पॉजिटिव होता है, बहुत लोगों के थोड़े क्रिटिक वाइज होते हैं। तो ये आपका माइंड सेट वो कहीं ना कहीं एग्जाम के रिजल्ट्स को भी आई थिंक दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपका माइंड सेट रहेगा, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग रहेंगे शिकायत ही करते रहेंगे, ये नहीं किया वो नहीं किया वो नहीं किया। तो ये बच्चों के प्रिपरेशन के दौरान ये पॉजिटिव माइंडसेट कैसे ढालें। क्या आपने खुद फिजिकल एक्सरसाइज और बैडमिंटन वगैरह तब भी खेलते थे, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई करते थे। मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाया जाए। क्या आपके दोस्त अच्छे पॉजिटिव थे, एक पीयर, क्या मतलब ऑल टुगेदर कैसे इसको आप मैनेज किए। सर इस पे मेरी छोटो से एक फिलॉसफी है कहीं ना कहीं। सर मेरा ये मानना है कि सबके लाइफ में चैलेंजेस हैं। कुछ लोग आपसे थोड़े लकी हैं, कुछ लोग आपसे थोड़े अनलकी हैं।
दुनिया प्रोबेबिलिटी पे, रैंडमनेस पे चल रही है, आपकी जिंदगी 100 और चीजों से इन्फ्लुएंस हो रही है, आपका खुद का शरीर 100 और ऐसे फैक्टर पे चल रहा है, उसमें हल्का सा भी कुछ बिगड़ा, आपको कौन सी क्राइसिस हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। ट्रू ट्रू। तो सर मुझे लगता है सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने चैलेंजेस हैं। आप उन चैलेंजेस से फाइट करके, मेहनत डाल के, पेन एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप गुड फॉर यू। और जब मैं गुड फॉर यू कह रहा हूँ मतलब आपके पेरेंट्स भी, आप और आपके पेरेंट्स भी एक तरह से मतलब आप अपने आप को बाजीगर बोलते हो, बाकी सब लोग तो आते जाते रहेंगे वाला हिसाब है। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप लाख एक्सक्यूजेस दे लो, कुछ कर लो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो सर मेरा ये कभी हो ही नहीं पाता कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखता रहूं। या तो वो फिक्स हो सकती है तो मेहनत करके जैसे भी हो सके फिक्स करूंगा मैं, और वो फिक्स नहीं हो सकती तो आपको एनीवे उसको एक्सेप्ट करके ही काम करना, उसमें जो बेस्ट कर सको। मैं बैठा एग्जाम हॉल में, भाई 6 क्वेश्चन नहीं आते, चाहे घर में भी जो पहले से हो रहा है, अब उसको चेंज नहीं कर सकता ना। मान लो 100 में परफॉर्म करने वाला था, इस वजह से 80 हो गया, कम से कम मैं 80 तो अब करूं पूरा। अब मैं उसमें मुंह बना लूंगा, वो कंप्लेन करता रहूंगा, 80 का मैं 60-50 कर दूंगा तो उसका क्या फायदा है। कम से कम 80 तो लाऊं पूरा। तो सर कहीं ना कहीं मैं ये रखता हूँ। और बाकी इन जनरल ऑब्वियसली आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें। मैं कहीं ना कहीं सर मानता हूँ आप जो कंटेंट देखते हो ना वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ तक कहूंगा सर गाने भी बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप बहुत प्यार मोहब्बत वाले गाने बहुत सुनते हैं ना, एग्जैक्टली वो अजीब सी लोनलीनेस और ये वो रात में अजीब सा हो जाता है कुछ। तो क्योंकि मैं माइंडसेट का मतलब यहाँ मोटिवेशन ही बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद ही अब काम करते हैं, कभी कभी लगेगा आज काम ही ना करूं। वो जो म्यूजिक वाली बात करी, वो आप में एक वाइब, एक ना हार्मोन क्रिएट करता है, और थोड़ा जब लो गए आपको मजा आएगा सुनने में, बट आपको कोई फिर काम करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, वायरल में चले जाएंगे आप, चले जाएंगे। बहुत कॉशियस रहना पड़ता है सर आप क्या अपने अंदर डाल रहे हो। मैं तो सर रेस्ट में कभी कुछ कंज्यूम नहीं करता था, बस आंख बंद करो, आधे घंटे लेट जाओ, आपका माइंड रिसेट हो जाएगा, फिर शांति से आगे काम करो। जो लोग आपको दिखता है पॉजिटिविटी लाते हैं, प्रोडक्टिविटी लाते हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं, उनको आप में रखते हैं। जिनको नहीं रखा आपको कौन सी रिश्तेदारी निभानी, भैया कर दो कट ऑफ। लोगों को सर वो ब्लॉक करने में बड़ा डर लगता है, टेक्स्ट बैक करने की, अरे क्या हो जाए, अरे क्या हो जाएगा भाई, वो किसी और को पकड़ लेगा, तुम अपनी जिंदगी बचाओ। बातें नहीं समझ आती। नहीं, आप बड़े कोशिश रहिए आप किसको अपनी लाइफ में एंटर करा रहे हैं किसी भी फॉर्म में। क्योंकि आई रिमेम्बर अपना 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक तो अपना बैच का होता है जिसपे खुद 400-500 लोग होते हैं, और एक हमारा ओपन ग्रुप है जिसमें 3000 से ज्यादा लोग हैं। और मैंने वो ओपन इसलिए रखा है कि हर कोई मतलब नहीं एक्सेस कर पाएंगे क्लास को एंड ऑल, जो जेन्यून है उस पर जेन्यून चीजें जाएं। तो कभी कभी एक छोटा सा मैसेज, डिस्पाइट पुटिंग दिस मच एफर्ट, दिस मच पॉजिटिविटी, आई ऑल्सो लाइक ट्राई टू परकोलेट पॉजिटिविटी फ्रॉम माई साइड, कि पॉजिटिविटी जानी चाहिए। और उसमें 1-2 मैसेज ऐसा आएगा आपका पूरा दिमाग हिला देगा, सारे आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। तो ये कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है। तो फिर आपने वो ब्लॉक और ये जो बोली, तो वो टीम को फिर एक्शन लेना पड़ता है। एंड अदर्स कमिंग टू नो थोड़ा सा सब्जेक्ट थिंग्स, अब हम सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आएंगे। काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, जस्ट लाइक एक बड़ा भाई छोटा भाई की कहानियां सुन रहा है। बैठते तो मैजिक ही होता है। डेफिनेटली इफ आई विजिट दिल्ली तो डेफिनेटली डीएससी में मैं सबसे पहले आपको मिलूंगा। एंड तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम थोड़ा ब्रेक करें, क्योंकि CUET इटसेल्फ, आपने बाय द वे अदर्स हैज आल्सो क्लियर्ड IIT जैम एग्जामिनेशन, बट इनका टारगेट DSC है। और I think I used to call CUET the mother of all examination. Even if you see the placement wise, वही IGADR DSC में बेस्ड है, कॉस्ट इफेक्टिव है यह। बाकी DSC वगैरह IIT वगैरह में भी 2-3 लाख आपको लग ही जाएंगे, और उस तरह का रुतबा जिस तरह का DSC का है अभी वो नहीं मीट कर पा रही है। तो विल बी टॉकिंग डायरेक्टली CUET थिंग्स। तो इसमें सब्जेक्ट में अगर मैं पूछूं आपसे, आपको अगर किसी को निर्देश देना हो, खासकर ये मैथ्स स्टैट्स, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि DSC के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मैथ्स स्टैट्स आपका रेडी रखना होगा। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ डेवलपमेंट, माइक्रो मैक्रो रट लेने से, बहुत बच्चे रट भी लेते हैं, आपका एग्जामिनेशन निकल भी जाएगा, आपके तुक्के काम नहीं किए, किसी के 10-12 तुक्के चले गए तो उनका हो जाएगा DSC। बट डू यू थिंक इट इज एडवाइजेबल कि वो वहां जाएं या फिर आगे फिर वो दे एग्जाम? क्योंकि इस बार आपके बैच में मैंने बताया लास्ट टाइम भी 3-4 लोग DSC में ऑलरेडी हैं इन आवर नवीनोमिक्स बैच, और वो एग्जाम लिख रहे थे टू स्विच दैट, JNU जाना है या कहीं और जाना है। तो सब्जेक्ट का किस तरह से वो रखें कॉम्बिनेशन, अगर DSC IGDR में हमें टिकना है तो? सर आपका अगर क्वांटिटेटिव बेंड ऑफ माइंड है, जैसे सर जो DU से है, वहाँ इतनी मैथ्स और स्टैट होती है कि आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि मेरा ये बेंड है कि नहीं। अच्छा। सर मेरा पर्सनली ये था कि मुझे मैथ्स और स्टैट
स्टार्ट तो भी कॉलेज में ही, तब 11-12 में मैथ्स थी, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। मैं यहाँ तक कि मैं बुक्स भी, जो मैथ्स की बुक है मोस्टली लोग उसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज करते हैं, मैं पूरी थ्योरी पढ़ता था। मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है, हैमंड भी पढ़ी है, एसी चैंग भी थोड़ी सी पढ़ी थी, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। थ्योरी भी मैंने पूरी पढ़ी कि ऑथर उस बात को कैसे समझा रहा है। स्टैट्स में डीयू में डिवोर लगाते हैं, वो भी मैं पढ़ा। इकोनोमेट्रिक्स की मैंने गुजराती बहुत अच्छे से पढ़ी है, जो पहले 10 चैप्टर हैं। गेम थ्योरी में हमें ऑसबॉर्न और वॉटसन थी 5th सेमेस्टर में, वो मैंने पढ़ी। तो सर कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपका वो क्वांटिटेटिव बेंड ऑफ माइंड है, आपको मैथ्स और स्टैट्स उस तरीके से पसंद आ पा रहा है, आप उसको इंटरनलाइज कर पा रहे हो, आप उसको चैलेंज की तरह नहीं देख रहे हैं। तो आपको वो ऑनेस्ट होना पड़ेगा। देखिए सर, कोई वो वीकनेस नहीं है। True. हर इंसान अपने तरीके का होता है। आपको देखना है कि जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मेरी है उसको मैं किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि चलिए मैंने सीयूटी पीजी निकाल लिया, तो पीजी में उतनी मैथ्स आई भी नहीं, मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन कैलकुलेट, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। 3-4 मैथ के क्वेश्चन थे, मुझे वो बेंड नहीं है। क्योंकि जो डीयू के भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो डीएससी की मैथ से घबरा रहे हैं, बार बार हर जगह चल रहा है डिफिकल्ट, वो सच में डिफिकल्ट है। तो कोई फायदा नहीं है आप सिर्फ ब्रांड नेम के चक्कर में वहां जाए, सफर करे। क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपका साल खराब हो, आपका कॉन्फिडेंस भी डिप करता है और चीजें खराब होती हैं। तो आप और कोई यूनिवर्सिटी देखो जहां इतना आईजीआईडीआरए जैसे उतना मैथ से भी नहीं, स्टिल वो काफी ज्यादा क्वांटिटेटिव है, मैनेजेबल है। जेएनयू जाइए, आप एसयू जाइए, आप बीएचयू जाइए, आपके घर के पास कोई अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है वो चाहिए। एनीवेज बहुत सारे करियर ऑप्शन है। मुझे यही मैं कहूंगा सबके लिए कि अगर आपको बेंड नहीं दिखता तो आप डीएससी से यू कैन ऑब्वियसली अवॉइड। डीएससी इज नॉट द एंड ऑफ, दैट्स आप लाइफ के साथ करते हैं वही है वो। ट्रू। क्योंकि नॉर्मल टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटी से यूसी आईएएस रैंक 1 डीपीआर के वो रैंक करते हैं, हर जगह से लोग मेहनत कर करके आ रहे हैं। इग्नू से लोग आईएएस निकाल रहे हैं, यू कैन आल्सो डू, निकाल रहे हैं। वही है सर, वो आपको खुद के साथ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो समरी में मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आदर्श ये कह रहे हैं कि इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम एटलीस्ट मैथ्स स्टैट्स को सीरियसली लेंगे। हालांकि 23 में 20-22 क्वेश्चंस आ गए थे, 24 में लगभग नदारत था मैथ्स, और 25 में भी वही 3-4 क्वेश्चंस थे। बट 26 वालों के लिए मैं ये कहूँगा, यह नहीं कि सोचो कि मैथ्स में 3-4 ही आएंगे और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके निकल जाएंगे। फिर आपको डीएससी अगर मिल भी जाती है तो अपने आप में डायलेमा रखोगे, तो खुशी से एक्सेप्ट करो, आईजीआईडीआर जाओ, जेएनयू जाओ। हर कोई सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं बना होता है। तो आदर्श, जब आप डीएससी अभी आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपका क्या करियर प्लान है बीइंग ए रैशनल कैंडिडेट, क्योंकि आपको प्लान बी भी लेके चलना होगा। तो क्या क्या और ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स लाइक आईएएस, आरबीआई एंड ऑल? या प्लीज सर, अभी प्राइमरीली आई वांट टू अच्छे से स्टडी मास्टर्स। आई रियली लव दिस सब्जेक्ट। 11वीं से आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट एंड आई हैव हेल्ड ऑन टू इट वेरी डियरली। एंड आज मैं जो भी हूँ इसी सब्जेक्ट की वजह से। तो सबसे पहले आई वांट टू स्टडी इट इन डेप्थ मास्टर्स में ढंग से। उसके बाद व्हाट आई एम एमिंग इज एज अ बैकअप मैं एक जॉब सिक्योर कर लूं और उसी के साथ प्रेप भी करता रहूं, चाहे डीपीआर हो चाहे आईएएस हो। और भी अगर कोई गवर्नमेंट में ही जाना चाहता है तो नाबार्ड का भी एग्जाम होता है, सेबी का भी एग्जाम होता है और इन जनरल बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं। बाकी हम नॉर्मल यूपीएससी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये भी मानना है सर, जो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बड़ा अम्ब्रेला सब्जेक्ट है। यस यस। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वांट या मैथ्स है वो भी अच्छा हो गया। किसी भी एग्जाम का एप्टीट्यूड आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। बाकी इन जनरल सर, अगर आपने सब्जेक्ट एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आई बिलीव कि आपको अपने सस्टेनेंस के लिए कभी फिर नहीं सोचना पड़ेगा। Yes, this is very important point. I think you were not that part. 23 में when I started Navinomics, that video has one of the maximum views in economics. The title of की MA Economics Career Opportunities and nearly 1 lakh per month easily you can make. The same statement I tell कि अगर आपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया। मेरे गुरुजी थे एक, मैं बिहार से ग्रेजुएशन किया हूँ पटना कॉलेज से, DN झा सर थे, वो एक्चुअली DSC से थे। तो उनका एक ही डायलॉग था कि देखो सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, कभी बेरोजगार नहीं रहेगी, कभी गरीबी नहीं रहेगी, 2 वक्त का खाना जरूर मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ो। मेरा वही मानना है कि सब्जेक्ट को अगर आपने दिल जान लगा के दे दिया है ना, दुनिया बहुत बड़ी है, अभी इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं, अभी तो इंडिया ग्रो करना शुरू हुआ है। बस आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको रीच करने का, किस तरह से आप एडवांटेज को लेते हो। तो सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली शिद्दत से पढ़िए, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। आपको अगर प्लेसमेंट भी नहीं लेनी, मान लीजिए बिल्कुल किसी का आर्गुमेंट आ सकता है कि हर कॉलेज में देखिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको भी कोई टेंशन नहीं। आपने पीजी के लिए अच्छे से पढ़ा, वही पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिए, नेट जेआरएफ क्लियर, ठीक है। 2 साल आपने मास्टर्स के, आराम से पीएचडी में आ गए, आपका मंथली आपका सस्टेनेंस उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। फेलोशिप है, यस
और आप आराम से प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब आपको सस्टेनेंस के लिए नहीं सोचना एकदम। आपने अगर सच्चे मन से सब्जेक्ट को दे दिया, द सब्जेक्ट विल गिव यू अ लॉट मोर बैक। यस, और मिनिमल ये देखिए, अब 11th 12th के CUET UG 20 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, इकोनॉमिक्स वहाँ उनको आप पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एंड इन फ्यूचर हो सकता है आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर तो बहुत सारे चीज़ हैं करने के लिए। तो डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कभी ना कभी मन में ख्याल आ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी मैंने देखा 40 या 44 लाख का जोमेटो का कोई पैकेज आया था, राइट, DSC में, लेटेस्ट बैच में। तो आपको तो ज़्यादा पता होगा, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है यार। और मेरा खुद का मानना है कि खासकर अभी आप 22-23 से अपना करियर शुरू करते हो, 30-35 तक अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, ठीक ठाक पैसे बनाओ, ठीक ठाक दुनिया को मतलब एक्सप्लोर करो इन टर्म्स ऑफ योर जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी फैमिली होगी, आप फिर इन्वॉल्व हो जाओगे, जो मिला है उतना तक ही रखना पड़ेगा। तो अभी तो टाइम है एक्सप्लोर करने का, डेफिनेटली। अच्छा आदर्श, एक डाउट मेरा मन में ये रहेगा, क्योंकि लाइक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कहूँ, आपका ड्रॉप नहीं है, तो खासकर जो बच्चे सोच रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं कि यार मेरे तो 70-72 आए, 100 आए, मैं ड्रॉप लूँ। खासकर मैं 2 साल जो ड्रॉप लिए हैं, मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट 1 साल वाले जो हैं, अगर वो इतना मतलब उनमें एक मैच्योरिटी आ जाए, अगर उसमें एक बिलीफ आ जाए, तो क्या वो कर सकते हैं? ऐसे बच्चों के लिए जो आपके बैचमेट ही रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट रहेगा? क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट एंजॉय करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में अच्छे जगह से जाना चाहते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी नेव, वेरी इजी टू से कि इग्नू से चल जाओ, स्टेट से चल जाओ, कहीं ना कहीं वो टैग मैटर करती है, आप भी को भी पता है, हमें भी पता है। तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर कहीं ना कहीं देखिए, आपको अपनी लाइफ में प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा। आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके घर की स्थिति कैसी है, वो सबको कहीं ना कहीं आपको सर मद्देनजर रखना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी घर की स्थिति सही है, आप 1 साल अफोर्ड कर सकते हैं घर पे रह के, चाहे जहां भी आप हैं वहां रह के अगर आप तैयारी करें तो आप प्लीज करें। क्योंकि इस साल भी कितना एविडेंट है कि जो बच्चे ड्रॉप लिए इसको 6-7 महीना अच्छे से दे पाए, वो कितने ब्रिलियंट रिजल्ट लाए। बल्कि मैं मानता हूँ टॉप 100 बहुत ज्यादा परसेंटेज है। अभी मैं लिंक्डइन पे भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जो सबका DSC निकल रहा है, तो उसमें काफी सारे ड्रॉपर हैं, DU के हैं और कॉलेजेस के हैं। तो ऐसा सक्सेस रेशियो है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, आपके मन में है कि मुझे DSC IG IDR जाना है, तो डेफिनेटली वर्थ अ शॉट सर। क्योंकि देखो 1 साल अभी स्टूडेंट लाइफ का कितना मैटर करता है। ट्रू। आप एक्चुअल में वहां पहुंच पा रहे हैं जहाँ चाह रहे थे, वैसी जिंदगी बन पा रही जैसी चाह रही थी, तो 1 साल तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ। कौन सा याद रहेगा कि 1 साल या 6 महीने ही रहता है। उस सेंस में बिल्कुल सही है। अगर आपको है कि उतना मेरे लिए टैग मैटर नहीं करता, घर में कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे मुझे तो गवर्नमेंट की तैयारी करनी है ढंग से, तो आप कंसिडर कर सकते हैं घर के पास कोई अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका हो रहा है, चाहे जैसे हो रहा है, कोई प्राइवेट में ही लेना चाहें आप, उतनी अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, और वहां से आप फोकस करें, उधर से भी बच्चे अच्छा करियर बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों चीजों कहीं ना कहीं आपको ऑनेस्टली कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा। मैं तो आदर्श आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद में बच्चों के करियर काउंसलिंग और गाइडेंस दें, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एक ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट्स का इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। हम लोग आपसे 6-7 साल बड़े हैं, स्टिल आई से द सेम थिंग एंड पीपल डोंट रियलाइज। और कोई अब 20-22 साल का लड़का इस तरह से खोल के बोलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ही हैज़ दैट लेवल ऑफ मेंटेलिटी। इंडिया इज़ डेफिनेटली चेंजिंग। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके बैकग्राउंड जो है उसके आधार पे कदम ले। मैं आपको कुछ बोल दूं इसलिए कि कल आई थिंक शाम में MSc का रिजल्ट आया है, ठीक है, 7-8 लाख उनका फ़ी है, और बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर रिजल्ट तो हो गया, अब मैं बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, गोखले के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया हूँ। समझ रहे हैं कितना रिस्की है। और आप वो प्रेशर भी एज अ टीचर आपको दिखता है कि मैं इतना बड़ा एक डिसीजन मेरे थ्रू वो जा रहा है, और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, सर मैं लोन के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, मैं गोखले जाऊं, MSc जाऊं, मैं उसे क्या बोल दूं? 1-2 साल बाद वो मुझे पूछे कि सर मैं यहाँ गया, 7 लाख 8 लाख लोन लिया और मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं मुझे आपस में मन में तो गिल्ट होगा ना। और वो तो, और सामने वाले को ब्लेम करना तो काफ़ी इजी है कि सर आपने कहा लोन ले लो, लोन लेके चले गए। कहीं भी इंडिया के किसी कोने में इंक्लूडिंग DSC कहीं भी 100%, 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूशन का रोल होता है आपको कैपेबल बनाना, आपको एक सही प्लेटफॉर्म दे देना, वहाँ से आप चीज़ें अच्छे कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने CUET के ले लीजिए, अपने बैच में ही ले लीजिए, 400-500 बच्चों ने सेम चीज़ देखा, सेम टाइम दिया, सेम कंटेंट देखा, बट हर कोई तो DSC नहीं जा रहा है। तो वो आप हो जो खुद का जर्नी और खुद के जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर रहे हो, तो ये आपको डिसीजन लेना होगा। तो इवन आई वुड रिक्वेस्ट टू दोज पीपल, अगर इस तरह के सवाल जब आप कोई पूछ रहे हैं
तो अब तो मैं आदर्श का टेलीग्राम हैंडल दे दूंगा, आप वही देखेंगे, क्योंकि मतलब एक पीयर वाला कोई आपको सजेस्ट करेगा तो यू विल गेट ए टच। तो मैं छोटा सा ऐड भी करना चाहूंगा। आपने बात करी कि कोई टीयर 2 टीयर 3 इंस्टीट्यूशन है, उसकी कोई गारंटी नहीं, जो कि बिल्कुल ट्रू है। मैं इनसाइट देना चाहूंगा, हंसराज बीइंग द फोरमोस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स फॉर पीजी इन इंडिया, यहाँ भी कोई सर्टेनिटी नहीं। आप इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर आ रहा है, नॉर्मल पढ़ा रहा है, क्लास में आप नहीं आ रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं हमारे बैच के, नहीं लगा प्लेसमेंट तो नहीं लगा, 4th ईयर करेंगे, पीजी नहीं निकला, वो नहीं निकला। तो हर चीज आपके इंडिविजुअल एफर्ट पे आ जाती है। आप जितना हाथ पैर मार सकते हो, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि चलो मैंने कुछ गलतियां करी, मुझे पता है, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। हर वक्त सारी सिचुएशन आपकी फेवरेबल नहीं होती, पर मैं चलो इस इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ, मैं अपने दिन रात एक कर दूंगा और मैं यहाँ से कुछ बना लूंगा। तो आप वो विश्वास लेके जाए। अब आप सोच रहे कि बाहर वाला आपको अश्योरेंस दे देगा कि आपका वहां जाके जिंदगी में कुछ हो जाएगा, जो आपको खुद भी नहीं पता हो पाएगा कि नहीं, उसके लिए मेहनत करना बहुत दूर की बात है। तो फिर उसका अगर कोई पॉइंट नहीं है, अगर ये माइंडसेट है तो सर कोई प्रीमियम से प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, अब डीएससी का 50% फेलियर रेट है, ड्रॉप आउट रेट है। तो डीएससी आके सोच लिया कि मैंने तो कर लिया, मेरा सक्सेस एक तरह से फिक्स्ड है, तो वो कुछ नहीं होता। आप एक लेवल क्रॉस करते हो, लेकिन आपको वहां से फिर बेस से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये आपको कोई नहीं बता सकता, गारंटी कहीं नहीं है। इवन आप मोस्ट प्रीमियम मोस्ट इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, वहां भी कोई गारंटी नहीं, वहां भी क्लियर हो रहे हैं लोग, फेल हो रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे वो नहीं उनको अचीव हो पा रहा है जो सोच के वो गए थे। तो कोई एश्योरिटी कहीं नहीं होती, ना कोई आपको दे सकता है। तो काफी ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। और ये भी सोचिए ना, ये सेल्फ डाउट वाली बात होनी भी चाहिए। आप मास्टर्स कर रहे हो, लाइक वो तो यार कम ऑन, वो डिग्निटी रखो। मेरी लाइफ है, मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। बाहर वाला कैसे बताएगा कि मैं क्या करूंगा? मेरे 2 साल है, मुझे पता होना चाहिए। यस, 10th 12th की बात नहीं है ना कि डू स्पेसिफिक दिस थिंग्स। ये मास्टर्स क्रीम हो, 2-3% ही लोग ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन जो अच्छी जगह से मास्टर्स करते हैं। यू आर द पार्ट ऑफ दैट, सो हैव रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट, बी डिग्निफाइड, वो करो। एंड प्लीज हर्ड मेंटेलिटी में ना जाएं, गोखले चले जाएं, एमएससी चले जाएं, डीएससी चले जाएं, नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। आपको आकलन खुद करना होगा, ठीक है? आपको अपना परिवार देखना होगा, फैमिली शुड बी योर फर्स्ट लव, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। आई रिमेंबर, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, HCU में किसी का कोई एक लड़की है, आई विल नॉट टेल द नेम, सी इज इन BHU, परसुइंग BHU मास्टर्स फर्स्ट ईयर। सी वॉन्ट्स टू कम HCU लास्ट 2 ईयर से, लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इस बार शायद उनका हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रीजन, वट एवर बी द। तो इट्स ठीक है, ऑब्वियस है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, आई कैन नॉट टेल, जस्ट आई थॉट कि काइंड ऑफ 20s में ऐसा होता है, तो आई थॉट कि मैं शेयर करूं। ये भी रीजन हो सकते हैं। अगर कोई जानबूझ के कहीं पर्टिकुलर जगह जाना चाहता है, दैट्स योर पर्सनल डिसीजन एंड आई रेस्पेक्ट फॉर दैट, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप डिसीजन लेंगे। एंड आदर्श, अब हम लास्ट के 2-4 मिनट इससे पहले रैप अप करें। मैं आपसे कुछ स्पेशल सवाल पूछना चाहूँगा, एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, अ काइंड ऑफ रैपिड फायर राउंड। चलिए, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हम सोचेंगे। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपका फेवरेट इकोनॉमिस्ट कौन सा है? विच इज योर फेवरेट इकोनॉमिस्ट? हु इज योर फेवरेट इकोनॉमिस्ट? कीन्स, जेएम कीन्स। क्या रीजन है? इससे पहले एक सर्टेन इकोनॉमिक्स चली है, इनके आने के बाद वो जो नहीं होता सर, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि युग पुरुष होते हैं, इनके आने से समय की लहर से बदल के जाती है। वाह, इकोनॉमिक्स तो वो बच्चन जी वाली बात कि हम जहां से खड़े हो गए, लाइन वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि समय की धार थोड़ी सी मोड़ दी। अब मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूं कि आप अब कितने कॉन्फिडेंट हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स को लेकर। एंड आई एम टेलिंग यू, वी बीइंग इन इंडिया, इफ यू गो टू द हार्वर्ड, MIT एंड ऑल, बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनके कई लेक्चर्स हैं सिर्फ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पे। वी नो द ओनली बेसिक थिंग्स एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, तब तो आपका इंटरेस्ट आएगा। So a very I think like apt answer you have given, JM Kins, with the great explanation. आपका favorite subject? I would ask 2 favorite subject, top 2 in economics. Math and economics. Within economics. So micro macro. I think everything is very connected, sir. Like उसको कैसे bifurcate करें? एक चीज चाहिए दूसरे को समझने के लिए दूसरी चाहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरा खुद का बायसनेस है, और जिस कारण से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, मैं नहीं, लोग खुद ही बोलते हैं कि सर बहुत से कोचिंग XYZ हैं, वहां होने के बावजूद भी लास्ट लीप में बच्चे इंडियन इकोनॉमी का कोर्स मेरे से लेते हैं। तो इवन आई बिलीव कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं मेरा बायसनेस है, जिस कारण से मैं हमेशा इंडियन इकोनॉमी को मतलब अपने तजुर्बे के अनुसार फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ।
और शायद इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स आपने भी देखे होंगे। सर वो तो ऑलमोस्ट हैक सा लगा मुझे। मतलब वो आप तो हैक डीयू के हैं डिस्पाइट। किया, वो गोल्ड था सर हाँ। के इंडियन इको के लेक्चर और रिसोर्सेज और नोट, वो ऑलमोस्ट एक हैक की तरह ही थे। तो चलिए सब्जेक्ट्स आपका, आई रिस्पेक्ट फॉर दैट सब्जेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट, इन एकेडमिया योर प्रेफरेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आप यही करो, योर प्रेफरेंस इन एकेडमिया लाइक पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लेसमेंट या फिर अदर थिंग्स। Sir, I would say I would like to be an independent teacher like you, because being a professor, it comes with a lot of constraints, honestly. Like if I have that kind of love for the subject, if I want to share that excellence to my students, पहली बात तो वैसे स्टूडेंट्स मिल पाए जो, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं ना किस तरीके के स्टूडेंट आ रहे हैं। true. आपको एक जॉब परफॉर्म करने, उसमें भी कितने रिस्ट्रिक्शन में रह के वो काम करना है, टाइम बाउंड है, वो है। तो सर अगर वो आपको एक्चुअल वाला प्यार लुटाना है सब्जेक्ट के लिए, सोसाइटी को एक्चुअल में गिवन करना है, मुझे लगता है एज एन इंडिपेंडेंट टीचर आप पढ़ाइए। जो सर आप कर रहे हैं मेरे लिए वो परफेक्ट एक तरह से मैं कहूंगा रोल मॉडल ही है। वेरी गुड। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स नाउ, आई थिंक वंस वी मीट एंड लेटर ऑन यू विल रियलाइज कितना गंदा पॉलिटिक्स है इसका, डिफरेंट चीजें हैं रिक्रूटमेंट आइडिया है थोड़ा। बेटर नॉट टू स्पीक एट दिस प्लेटफॉर्म, विल सी। आई रियली अप्रिशिएट अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंसी यू हैव चूजन। एंड लास्ट थिंग, मैं आपसे थोड़ा पर्सनल चीज़ों पे जानना चाहूँगा, यूजुअली आपका क्या रहता है रूटीन? जैसे अपार्ट फ्रॉम पढ़ाकू, आप खुद से टॉपर हो, तो क्या आप अदर चीज़ें करते हो? क्या स्पोर्ट्स होलिक हो या फिर एडवेंचरस हो या ट्रैवलर हो? सर ट्रैवलिंग वगैरह तो सर अभी है कि बड़ा हो गया हूँ तो अब स्टार्ट कर पाऊंगा। अभी तक तो आप छोटे हो, घर में परमिशन लेनी हो सब, तो अभी सर मैंने बहुत एक्सप्लोर नहीं करा है। तो मुझे जिम का काफी शौक है, फिटनेस का मैं काफी ज्यादा हूँ। अभी मैं मतलब 3-4 घंटे रोज जिम में लगा रहा हूँ। अभी इस जर्नी में मेरा वेट गेन काफी हो गया था, क्योंकि आई वाज डूइंग दैट ऑल द टाइम। ये सब सर जो कॉमन चीजें सबकी लाइफ में होती है वही है सर, नथिंग स्पेशल एज सच। बट अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि प्रेप के टाइम मेरा क्या रूटीन था, जो मेरा एकदम फ्लो बना हुआ था, व्हेन आई वेंट, डेफिनेटली प्लीज। हाँ, उसमें सर मेरा था, आई एम अ नाइट पर्सन, मुझे रात बहुत अच्छी लगती है, शांति से, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं, आप पूरे घर में घूम के पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब आपका वो पूरा अपना, रात के आप राजा हो, एक फूल होती है रात की रानी, आप रात के राजा हो। हाँ, और जब आपका सर वो एक बड़ी सेटल सी फीलिंग होती है कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ होता है, और रात में वो जो रात में धीरे धीरे उजाला हो रहा होता है, वो रात ढलती हुई दिख रही है और आपका टारगेट भी, वो सर एक पता नहीं बहुत सेटल सा, वो एक उसकी ब्यूटी है। तो सर मैं तो 6-7 बजे सोता था सुबह और अपना 2-3 बजे, मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया पूरे प्रेप में। वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट। हाँ, उसके बिना फंक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगले दिन। तो 2-2:30 बजे रोज नींद खुलती थी, कर वर के आराम से मैं कॉफी पी, कुछ खाया, नहा धो के तैयार होके टेबल सेटअप किया, कमरा सेटअप किया, साफ कमरा मुझे काफी पसंद है, अच्छे से सब कर वर के अपना 5-5:30 बैठ गए, और फिर मेरे पास वही 13 घंटे हैं, तो वो पूरा मेरा इसी के लिए। अगर मैं मानता हूँ जब 13 घंटे 5-6 घंटे से सुबह 5-6 बजे तक सर, लेकिन मैं मानता हूँ ना, जब आप वो 13 घंटे पूरा इस काम के लिए रखते हैं ना, तब वो 7-8 घंटे निकल पाते एकदम क्वालिटी स्टडी टाइम वाले, जो वो आपका वो रिजल्ट डिफाइनिंग होते हैं, जहाँ वो निचोड़ निकलता है, वो 70% ही निकलता है क्वालिटी। ट्रू, क्योंकि 20-30 मिनट में मान लिया हल्का सर दर्द हुआ, हल्का खाए उठे, लेकिन वो अगर 13 घंटे आपने सिर्फ इसी के लिए रखे, आप टेबल पे हैं चाहे उसी रूम में, तब वो 7-8 घंटे का एकदम क्वालिटी मैं मानता हूँ उस टाइम निकल पाता है। तो आदर्श, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे यूजुअली 5th सेमेस्टर के बाद बच्चों में एक जोश होती है कि मुझे ये एग्जाम देना है, एंड लकीली यू वर द पार्ट ऑफ डीयू जहां अटेंडेंस कंपलसरी शायद नहीं है, बट अब से हो गई है। अरे यार, बट हाउ, कैसे वो मैनेज करे, मैनेज इन द काइंड ऑफ माइंडसेट। मैं बच्चों को कहता हूँ थोड़ा 50-50 करो, और लास्ट में थोड़ा सीजीपीए को पीछे रखो। 4-5 सेमेस्टर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, एक आध समय सीजीपीए अगर कम हो गया, 9 सीजीपीए 8 सीजीपीए की जगह अगर लास्ट सेमेस्टर में 7 भी आ गया, तो यू आर नॉट फेल। आप मतलब इसको क्या कैसे सजेस्ट करोगे, हाउ शुड दे मैनेज? मैं तो डीट हो गया था, मेरा था, मुझे तो बस पास होना है, और डीओ ऐसे भी बहुत फील करता नहीं। अच्छा। तो मैंने तो इंटरनल तक मिस करें, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं रूटीन कैसा है। अब इंटरनल देने जाना है तो यानी सुबह 1-8 घंटे की नींद पे देने गए, वो नींद पे तो मैं दे आऊंगा, दोस्त भी बगल में बैठे हुए, चलिए इंटरनल तो हो गया मजे में, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पूरा दिन चला जाएगा। उस दिन फिर मैं घर आके नैप भी ले लूं तो शायद पढ़ ना पाऊं, अगला दिन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो मैं तो सर, मेरा तो एकदम वो माइंडसेट हो गया था, कॉलेज अभी एकदम साइड में गया, पास हो जाएंगे, सीजीपीए मैटर नहीं करता। अगर डीएससी में जा पा रहे हैं तभी वो जीपीए भी कहीं ना कहीं काम की है, वरना वो जीपीए रख के मैं क्या करूंगा, 9+ ले आया लेकिन सीयूटी पीजी में रिजल्ट नहीं आया, क्या करूंगा, उसका कहीं वो
पहले होता था कि आपके रिजल्ट से डीएससी में उसका ड्यू का जब रिजर्वेशन होता था तब जीपीए यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी तो कोई महत्व ही नहीं है। जैसे बोर्ड के नंबर हो गए सर, बोर्ड्स के टाइम भी आपने स्कूल को साइड में रख के सीयूटी यूजी पे बहुत अच्छे से फोकस करा था। एग्जैक्टली, क्योंकि ये काफी सही बात कही आपने। या आई रिमेम्बर 23 में जेएनयू रैंक 1 थी एक, आई थिंक आई रिमेम्बर द नेम सौम्या, उनका भी 2 साल गैप था और शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट, बट एट द एंड आपको फिर वही प्रिपरेशन एंड मोड। एंड द बेस्ट पार्ट यू टोल्ड कि 12-13 घंटा आप किसी को कैसे दोगे जब तक उसको आप दिलो जहां से प्यार नहीं करते हो। यू रियली एंजॉय द सब्जेक्ट, यू रियली एंजॉय द लेक्चर्स और व्हाट एवर यू आर हैविंग, उसको आप एंजॉय कर रहे हो। The coaching, the book, everything, every aspect of it. आपको उससे प्रेम होगा तभी आप मतलब अटैच रहोगे, वरना डिटैचमेंट लगेगा, अरे ठीक है यार बोरिंग है यार, इसको बाद में कर लेंगे। खींच लोगे अपने आप को, कभी ब्रेक हो जाएगा। सर मैं मानता हूँ 100 में से 20-25 दिन ही होते जब आप हाई फुल ऑफ एनर्जी होते हो। ट्रू। बाकी तो आपका न्यूट्रल रहता है, मूड खराब ही रहता है, तो आप कैसे अपने आप को उन टाइम पे खींच लोगे वो काम करने के लिए। नहीं मतलब एग्जैक्ट सही बात बोली। तो ये आपका डेली का रूटीन होता था, आपने काफी अच्छे तरीके से चीजों को रखा, और एक काइंड ऑफ एक हमने एक पॉडकास्ट रखा था, इट वाजंट इंटरव्यू, एक लगना चाहिए सेशन है, नॉर्मल सेशन है। बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आप अदर चीजों पे भी बात कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, इट मैटर्स, आप किसके साथ रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब रात का कोई राजा है तो किसी को रातें रंगीन करनी होती है, ये माइंडसेट की बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका वो एज है, आप में डिस्ट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है, आपको 100 रास्ते बताए गए हैं। अभी बहुत से लोगों के टेलीग्राम में 100 ग्रुप होंगे, 100 तरह के कट ऑफ आएंगे, 100 तरह के मटेरियल आएंगे, 4-4, 5-5 कोचिंग्स के मटेरियल्स पढ़ रहे होगे। तो एक चीज आपको डिसाइड करना होगा अल्टीमेटली, और रास्ता कहीं ना कहीं वो एक ही जगह जाती है। ठीक है, कोई रास्ता थोड़ा उबर खाबर है, कोई रास्ता आपको पता नहीं है, बट बिलीव करना पड़ेगा आपको। वट एवर वेर एवर यू गेट, यू हैव टू बिलीव, आपको उसको काफी क्लोजली लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूं बुक्स के बियॉन्ड कोई भी टीचर नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप बुक्स बोल देते हो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, दैट इज द डेफिनेटली एक्स्ट्रा थिंग अपार्ट फ्रॉम लेक्चर। बट आई बिलीव, मैं हूं टीचर या कोई भी टीचर बने, कल हो के आदर्श भी बनेगा, बुक्स के ऊपर कोई नहीं है। ऊपर गॉड है और नीचे बुक्स है, उसके बाद ही कोई टीचर या कुछ भी आ रहा है। तो बुक्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हालांकि आदर्श के साथ कुछ वैसा हो गया था जो लास्ट 2-3 मंथ शायद बुक्स देखने का, लेकिन इसमें मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगा प्लीज। आप देखिए बुक्स कौन लिख रहा है, जो टॉप प्रोफेसर हैं वो भी, उनका वो एक लेक्चर नहीं है, उनका जो 20-30 साल का एक्सपीरियंस है उनका, उसका निचोड़ उन्होंने बुक में दिया है। तो वो कंप्लीटली अनबीटेबल है। और थ्रू आउट ऑल माई सेमेस्टर्स, सेम 1 में माइक्रो मैक्रो जो पूरा चला, मैंने बुक अपनी रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रखा। तो मैंने पहले बताया भी कि मैं मैथ तक की किताब अच्छे से पढ़ता था। सिमिलरली डॉन बुश हो गई, ब्लांचार्ड हो गई, माइक्रो में हमें मैनक्यू थी, दूसरी किताबें भी थी। 4th सेमेस्टर में मुझे एएमजी करके किताब मिली, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो इवन तो मैंने मैनक्यू और वेरिएंस से जो टॉपिक्स कर रखे थे, तो मैंने फिर से पढ़े जस्ट बिकॉज आई एंजॉयड द राइटिंग सो मच, जिस तरीके से ऑथर वो पढ़ा रहे। तो बुक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो गोज विदाउट सेइंग। और आप टाइम अगर लेके कर रहे हैं तो प्लीज बुक्स को अच्छे से करिए, वो वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपकी। उसमें जितना टाइम जा रहा है वर्थ इट है। तो लाइक बुक्स जैसे क्या है कि अभी आपके पास टाइम है, 6-7 मिनट टाइम है, बुक्स को देखिए, बुक्स को समझिए, और आपको एटलीस्ट जो बताया गया है वो चीज़ें जरूर करें एग्जाम को लेकर, क्योंकि पीपल हैव गॉन थ्रू दैट। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक एच एल आहूजा की जो 2 मोटी बुक है, उसका वीडियो मैं 3 साल पहले यूट्यूब पे बनाया था, राइट। काफी स्पेसिफिक मैंने मेंशन किया था, 60-70 चैप्टर हैं और काफी स्पेसिफिक कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। आज भी यस्टरडे आई सॉ दैट वीडियो, स्टिल इट इज वेरी वेरी रिलेवेंट। दैट टाइम आई हैड नॉट काइंड ऑफ कि मुझे टीचिंग ही करना है, जस्ट आई वाज एंजॉइंग। मैं क्या करता था, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की इंटरव्यू देता था, थोड़ा दिन रिजल्ट का वेट करता था, वो हनीमून पीरियड होता है, फिर आप एंजॉय वगैरह करते हो, अपने यूट्यूब पे काम करते हो, और हर बार आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। वेट करता था रिजल्ट का, फिर रिजल्ट नहीं आया, लगातार 2 बार ही दिया, तो फिर लगा यार समथिंग बेटर, समथिंग बिगर आई थिंक आई शुड डू, और अल्टीमेटली वी आर हियर एंड लाइक वी आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ अदर्स, पीपल लाइक अदर्स एंड ऑल। कुछ ना कुछ 1-2% भी मोटिवेटिंग लोग मिलता है तो यार काफ़ी एनर्जी मिलता है। अभी ये जो पॉडकास्ट 1 घंटे का होगा, मैं इसको कम से कम हर महीने 1-2 बार देखूंगा कि क्या ऐसा पॉइंट था जो आपको या आपके जैसे स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ है। Coming to this strength and weakness, others if I am not wrong, everybody should know that your strength and your weakness. जैसा आपने बोला कि आपका strength था रात का राजा बन के पढ़ने का, बहुत लोगों को होगा कि 5 बजे सुबह बन के पढ़ें, and everybody should not follow what he is following or what he followed. That you have to know आपके strength क्या है, आपके weakness क्या है, you have to work accordingly. तो अदर्स इन ऑल कन्वर्सेशन के दौरान अगर आप इसको 2 मिनट में समराइज करना चाहेंगे
ऑलमोस्ट यह 1 घंटे का हो गया है पॉडकास्ट, तो आई डोंट थिंक कि पीपल देखेंगे, और देखेंगे तो डेफिनेटली उनका भरा होगा। जो आपका एक 2 मिनट का समराइज करोगे। बहुत डिस्परेट हो जाते हैं सर। वी लुक फॉर, जो वो कैंडिडेट होते हैं मेहनत करना चाहते हैं, वो सर ढूंढ रहे होते हैं। ट्रू। ऐसा कुछ मिलता है जहाँ आप एकदम अनफिल्टर्ड होके आप बात हो रही है, तो वो पूरा सर कंज्यूम होता है, क्योंकि वैल्यू बहुत ऐड करता है। ट्रू, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे ही पॉडकास्ट मैंने देखे हैं। भैया का मिला था, आपने पहले डाला था। अच्छा, किसका? ध्रुव? हाँ, ध्रुव वाला भाई, वो तो लग ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम वी वर मीटिंग, 1 घंटे 15 मिनट का वो पॉडकास्ट था। तो वो बहुत हेल्प करा सर। तब भी आपको लगा हुआ है इतना लंबा गया, बट वो वैल्यू क्या ऐड किया, वो सर इंस्पायर हो जाता है। भले मैं इसमें से ज्यादा पॉइंट, मुझे लाइफ अलग है, मुझे आप में बिल्कुल वही वाला छवि लग रहा है ध्रुव का। आई शुड डेफिनेटली फील प्राउड। 27 लाख का पैकेज लगा है यूबीएस, वेरी गुड कंपनी है यूबीएस है। ही में ज्वाइन और नॉट, शायद उनका भी प्रिपरेशन आईएएस का है प्लान। लाइक ही टोल्ड कि सर जॉब तो मुझे फिर मिल जाएगी, डीएससी का डिग्री है तो इट्स नॉट ए बिग डील, और तो इट्स अ गुड थिंग। तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये पॉडकास्ट को पूरे अच्छे से देखेंगे, और अगर आप जब भी लो फील करो ना, तो एटलीस्ट उस पॉइंट, एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसा आदर्श ने बोला था कि ये जो डिस्ट्रैक्शन, माइंडसेट, ये सब आपके कंट्रोल में है। ठीक है, बहुत से लोग हैं अभी थेरेपी ले रहे हैं, फ़ोन में से ऐप्स डिलीट कर दे रहे हैं, ये मत करो वो मत करो, डीएनडी लगा दे रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। अल्टीमेटली आप ही रोल मॉडल हो अपने, आपको खुद में डिसाइड करने का पड़ना पड़ेगा आप कौन हो। मास्टर्स के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, और स्पून फीडिंग से थोड़ा बियॉन्ड जाओ। कब तक? चलो एंट्रेंस मेरे हेल्प से आप निकाल लिए, उसके बाद लाइफ इज इट्स अ वेरी बिग लाइफ, बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे, एंड अल्टीमेटली ये मैनेजमेंट का गेम है। कोई भी काम करो, बड़ा काम करो, छोटा काम करो, मैनेजमेंट यही है ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ आदर्श, चलिए रैप अप करते हैं इसको अब हम। लास्ट 1-2 मिनट्स फ्रॉम योर वर्ड, एंड आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। लाइक फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग एंड नेवर थॉट कि 1-2 घंटे का सेशन होगा, बिकॉज मैंने कई सेशन देखे हैं, लॉट्स ऑफ टॉपर्स इंटरव्यू भी देखे हैं, 10 मिनट 15 मिनट, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, दैट्स इट, दैट एवरीबॉडी नोज। बट ए काइंड ऑफ रॉ कन्वर्सेशन, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एंड डोंट नो हाउ इट वेंट मोर देन 1 hour. Yeah, please let's wrap up. Any, like, from your own words, you wanted to add something, a kind of thanks or anything, please. सर सबसे पहले एज अ समरी आई वुड जस्ट से, प्लीज आप लोग मेहनत का माइंडसेट लेके आइए। कॉस्ट लगेगी, उसको एक्सेप्ट करके आइए। अगर आपको कोई शर्ट पसंद आती है, आप उसके लेट से 1500 रुपए 1500 देते, वो खलते नहीं है ना। ट्रू। शर्ट पसंद है तो वैसे ही हर मेहनत, हर सेक्रीफाइस, हर पेन को वो कॉस्ट की तरह देखे तो उतना खलेगा नहीं, और आप एंजॉय करना सीख जाएंगे धीमे धीमे। दूसरा, जो भी सोर्स पकड़ रहे हैं, मेरे नवीन सर थे, आपको मान लीजिए कोई और मिल रहा है, लेकिन जो आप पकड़ रहे हैं उस पर विश्वास पूरा रखिए। इट्स लाइक अ लव अफेयर। अगर आप पूरी शिद्दत से अपना पूरा विश्वास, एफर्ट, लव उसको नहीं देंगे, तो वो भी आपको गारंटी में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मेरे लिए मेनली यही 2 चीज थी। एंड वंस अगेन सर, आई लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म सर। और मैं मानता हूँ मैंने आपको नहीं ढूंढा, आपने मुझे ढूंढा सर। भी आपने एफर्ट डाला था, जिस वजह से मुझे आप मिल पाए, एंड देन आई कुड पुट इन माय एफर्ट एंड द रिजल्ट इज देयर। सर आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल फॉर यू। कि मैं कह सकता हूँ लाइफ चेंजिंग ही था मेरे लिए तो काफी ज्यादा, वरना बहुत मैं श्योर था कि मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता वो नो। तो रिजल्ट के बाद तो मम्मी पापा काफी खुश होंगे, मतलब बेटा के साथ काफी कुछ हुआ, और तो मम्मी पापा को मेरा जरूर प्रणाम कहिएगा, उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। मैंने दिखाया उनको, बताया ये सर, देखिए वो भी कह रहे इतने यंग है अभी, तो इतना अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म, और वो तो वो भी काफी इंस्पायर्ड थे, खुश थे कि इतना सब वो है, वो तो सर है ही। रियली काफ़ी इमोशनल कर दिया आपने आदर्श। नेवर थॉट कि विल बी डेफिनेटली क्लोज कन्वर्सेशन होगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि वी विल डेफिनेटली मीट इफ़ आई कम दिल्ली। मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूँगा, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप शायद मना नहीं कर पाओगे। एंड आई मीन आई विश कि आप, मेरा मानना है लाइक यू हैव वेरी ब्रॉड थिंकिंग, एंड आई विश कि आप अच्छा खासा प्लेसमेंट्स लो, क्योंकि प्लेसमेंट के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं। जॉब की 1 साल 2 साल मज़ा नहीं आया, यू कैन स्विच। तो जब आपके हाथ में कुछ होता है ना, तो यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। कैपेबिलिटी, जैसे अमर सेन क्या कहते हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच, आपको इंटाइटलमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास है तब तो आप चॉइस में आप डिसीजन लोगे ना। तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरीवन कि अभी के युग में, अभी जितना ज़्यादा ऑटोमेशन और एआई का ज़माना चल रहा है, एंड वी शुड रिलेट इट। अगर अच्छा जॉब मिल रहा है, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट, ठीक ठाक पैकेज मिल रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि डीएससी में भी 8 लाख 9 लाख का भी पैकेजेस हैं, जो कि कट कूट के वही 40-50 हज़ार आएंगे आपके हाथ में। डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर, क्योंकि वहाँ आपको अच्छे लोग मिलेंगे, एंड देन यू कैन थिंक बिगर पिक्चर।
राइट? एंड डेफिनेटली लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा. एग्जाम क्या है, 2 साल बाद हम फिर से तैयारी कर लेंगे. इफ यू हैव लव्ड द सब्जेक्ट, यू हैव एनफ टाइम, right? So that's my good wish for you, and hopefully definitely lots of people will get benefited from this session. And guys, hard work का कोई substitute नहीं है, और जो hard work आप किए हो, I can correlate with others and myself. कोई मुझसे पूछे आपने 3-4 बार IAS दिया, मैंने BPSC स्टेट PCS होता है उसका भी इंटरव्यू दिया, वो सब हार्ड वर्क क्या नहीं दिखेगा रिजल्ट में, बट अल्टीमेटली वॉट एवर यू आर वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब और द प्लेटफॉर्म, दैट्स द रिजल्ट. वो एक दिन में नहीं आता है, काफ़ी मेहनत लगता है. किसी को थोड़ा जल्दी आता है, किसी को समय आता है, बट जो समय वाला होता है ना उसको आप लॉन्ग टर्म में चेरिश करते हो, दैट इज़ वेरी सस्टेनेबल. वो मज़ा आता है. ओहो, वो जो दुख के आपने बोला वो पेन जो इंजॉय करते हो ना, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे कितना मज़ा आता है, यार इतना किया मैंने, ओह मज़ा आ गया. तो ये एटीट्यूड गाइस आपको लाना पड़ेगा. थैंक यू आदर्श, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई डोंट थिंक कि वी हैव एवर डन ये इतना लंबा पॉडकास्ट, एंड स्टिल लॉट्स ऑफ स्टोरी टू बी शेयर. एंड आई वुड रिक्वेस्ट वन मोर रिक्वेस्ट कि जब आप DSC जाएं, अभी तक हमारे पास एक भी सेशन नहीं है. DSC का जो वो करिकुलम वाला है, अब पता नहीं शायद वो पब्लिकली अलाउड नहीं है या क्या नहीं है. मैं कोशिश करूंगा जब आपका वहाँ 1-2 मंथ हो जाए तो एक रियल फिगर हो पाएगा. हम 1 घंटा फिर बैठेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि क्या एक्चुअली वहाँ चलता है, ठीक है, क्या करिकुलम है, किन बच्चों को आना चाहिए, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि उससे बच्चों को एक सही डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा. मेरा मानना है कि 10-20% बच्चे, वही आपका वाला बात कि ज़बरदस्ती झेले जा रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा. एंड इवन 1% इफ वी कुड कंट्रीब्यूट टू मेक अ सोसाइटी बेटर, टू हेल्प पीपल टू टेक द रियल डिसीजन, इट वुड बी डेफिनेटली वर्थ इट. बिल्कुल. चलिए आदर्श, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much, sir.